कोई भी कार्य होता है तो एक तो व्यक्ति किसी कार्य में पास होता है और एक व्यक्ति डिवीजन बनाता है और कोई व्यक्ति उसमें डिक्टेंशन लेता है। ये तीन दशाएं होती हैं। पहली दशा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कृपांक पर जीते हैं, 10 नंबर का ग्रेस पाकर पास होते हैं। ये 4 पास होने की दशाएं हैं। पहले सबसे पहले उनका कोई मूल्यांकन नहीं होता, पास होकर के भी मूल्यांकन नहीं, दूसरी क्लास में पहुंचने पर भी मूल्यांकन नहीं। अच्छे विद्यार्थी 1 साल खराब कर देंगे, उसी क्लास में बैठ जाएंगे, लेकिन ग्रेस से पास होना पसंद नहीं करते। 10 नंबर का ग्रेस है तो जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं नहीं, मैं ग्रेस से पास नहीं होऊंगा, क्योंकि ऐसे पास होने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं 1 साल पुनः इसी क्लास में पढ़ के बिना ग्रेस के पास होऊंगा। दूसरे नंबर के वो व्यक्ति हैं जो तृतीय श्रेणी में पास होते और तीसरी श्रेणी में पास होकर के वो एक पास का सर्टिफिकेट तो पा लेते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऊंचाइयां नहीं छू पाते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो डिवीजन चाहिए, और डिवीजन का अर्थ होता है हमारा स्थान कुछ अलग होना चाहिए। कुछ जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे डिवीजन से ही संतुष्ट नहीं होते, डिक्टेंशन चाहिए। जो सीमा है उससे आगे निकलो। 100 नंबर से भी कम पड़ जाए, लेकिन 100 नंबर से ज्यादा मिलते नहीं है। लेकिन जांचने वाले को सोचना पड़े कि इसको कितने नंबर दिए जाएं, उतने कम हैं। ऐसा ही होता है मोक्ष मार्ग में, सच्चे मार्ग में। कुछ लोग नियम व्रत धर्म करते हैं ग्रेस पर, कह दो जबरदस्ती मन मार के मंदिर जाते हैं, मन मार के जाते हैं, जबरदस्ती में जाते हैं, लोक लाज में जाते हैं, व्यवहार में जाते हैं, डर से जाते हैं। मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। महाराज के पास भी जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं देव शायद गुरु की सेवा करते हैं, भय से, लोभ से करते हैं। भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी दुकानदारी, हमारा व्यापार, घर गृहस्थी अच्छी चलती रहेगी। इसमें कितने लोग हैं जो मात इसलिए धर्म करते, इसलिए माला फेरते, इसलिए भक्तांबर पढ़ते, इसलिए शांति धारा करते, इसलिए गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हमारी गृहस्थी, हमारा संसार अच्छा चलता रहे। कितने परसेंट मान लो? महाराज आप तो जितना मान लो उतने ही में आ जाएंगे। 90% से ऊपर व्यक्ति मात यही सोचकर धर्म कर रहे हैं। 90 पर धर्म तो कर रहे हैं। कुछ लोग भय से करते हैं,
डर से करते, हमारे ऊपर बीमारी है ये ठीक हो जाएगी, हमारे ऊपर संकट है ये दूर हो जाएगा, इसलिए करते। कई लोग राग भाव से, स्नेह भाव से करते हैं, लोक लाज में करते हैं। दान भी आप देते हो, कई बार लोभ में, कई बार मान के लिए कि मेरी इज्जत का सवाल है, सब दे रहे हैं और मैं नहीं दूंगा तो हाँ, वो सब अंदर अंदर की बात है, हम पूछेंगे नहीं, चिंता नहीं करना, हाँ, हाथ नहीं उठवाएंगे, वो तो अंदर अंदर टटोलते जाना। अब महाराज जी आए हैं और मैंने दान नहीं दिया तो फिर महाराज जी क्या कहेंगे? और महाराज जी हमें जानते हैं और मैं ही महाराज के प्रवचन में नहीं गया तो महाराज क्या सोचेंगे? महाराज जी जानते हैं और मुझे वो मेरे ही चौका नहीं लगा तो क्या होगा? इसलिए चलो लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब महाराज जी हमें जानते, देना तो पड़ेगा। ये सब मोह से है। एक व्यक्ति यहाँ चतुर्मास हुआ, पूरे 4 महीने मैं उसको जानता था, उसने एक 5,000 रुपये की बोली नहीं ली, कोई बोली नहीं ली। वो दीप पूजन कराते ना तुम लोग, तो बहुत पहले की घटना है, राजस्थान में था, तो कमेटी ने 11,000 रुपये लगे। अंत में कमेटी ने सोचा कि शायद कुछ बचे होंगे तो उन्होंने दिवाली के बाद 5,000 कर दिए, लेकिन वो पट्टा 5,000 में भी नहीं आया। नहीं किया मैंने, नहीं किया। फिर मेरा बिहार हुआ। बिहार होने के बाद एक गांव में गया, गांव का अच्छा कस्बा था, वहाँ उसने सबसे बड़ी बोली 1-1.5 लाख रुपए की बोली ले ली। और मैंने कहा ये तो वही पट्टा है। यदि ये कंजूस था तो यहाँ क्यों ले रहा है? और ये तो दूसरा गांव है। वो कंजूस नहीं था तो वहाँ उसने बोली क्यों नहीं लिया? और मैं तुरंत पढ़ता रहा। फिर थोड़ी मुझे ज़्यादा टेंशन हुआ तो मैंने उसको बुला ही लिया। मैंने कहा भाई, मैंने कहा बाबू तू बता, चतुर्मास में तूने बोली ली कि नहीं ली? बोले मैंने नहीं ली। तो मैंने कहा यहाँ क्यों ले ली? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है, यहाँ हमारी ससुराल है। अरे मैंने कहा बराबर ससुराल में थोड़ा दिखाऊंगा कि कुंवर साहब। यथार्थ घटना है। अब बताओ महानुभाव, उसने पाद प्रक्षालन की बोली ले ली 1.5 लाख रुपए में। बोलो उसे पाद प्रक्षालन का पुण्य लगेगा कि ससुराल का पुण्य लगेगा? उसको महाराज से कोई लेना देना, उसको तो ससुराल है दिखाना। बहुत सारे लोग ससुराल में थोड़ा हैकड़ी दिखाते, वो आदत है तुम लोगों की। अब बोलो ये कौन से दान में लूं? आप लोग फैसला कर लेना। एक शास्त्रों में तो ये कोई दान नहीं है, ससुराल दान। इसका नाम क्या रखे? तो ससुराल के लक्ष्य करके, भावनी में तो अंतर है महानुभाव। वही क्रिया जिस लक्ष्य करके की जाती है, माला वही है। रावण भी वही नमोकार बंद की माला फेर रहा था। आप भी फेरते, हम भी फेरते हैं। मंत्र कोई अन्य था, अभिप्राय में तो अंतर है। वही शांतिनाथ भगवान के सामने माला फेर रहा है। शांतिनाथ भगवान है, मंदिर हैं, लेकिन माला फेरने में लक्ष्य क्या है? धर्म की हार हो, अधर्म की जीत हो, रामचंद्र जी को मारना है। नमोकार मन दूसरा था कि वही था? शांतिनाथ भगवान सब कुछ हुई था। भाव बदल गया, भाव बदल गया। ना पूजा बदलती है, ना पूज्य बदलता है।
बदलता है हमारे अभिप्राय। किस अभिप्राय से पूजा की, किस भाव से तुमने माला फेरी, किस भाव से तुमने प्रवचन सुने, भाव ही तो था। तो हमारे लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि भाव क्या है, किस भाव से तुम क्रिया कर रहे हो, उसका बड़ा महत्व होता है। एक प्रवचन में एक श्रोता बैठता था, 8 दिन से बैठ रहा था, पूरे प्रवचन में हाथ जोड़ के बैठता था। सन 1988 के लगभग की घटना है। हाथ जोड़े पूरे, ऐसा प्रवचन श्रोता मुझे आज तक नहीं मिला। एक तक सावधानी से पूरा एक एक प्रवचन सुनता था। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि ऐसा श्रोता मुझे कभी देखने में नहीं आया। और उसको देखकर मैं और फूलूं कि भाई कम से कम कोई तो सही ढंग से सुन रहा है। 5-7 दिन वो सुनता रहा। एक दिन वो अकेले में आया सामायिक के बाद, बोले महाराज जी मुझे आपसे बात करना है। मैं तो उस पर दीवाना था ही, मैं तो उससे प्रभावित था कि भाई चाचा, हाँ मैंने कि बोलो। बोले महाराज जी एक प्रश्न करो। मैंने कि 2 कर भाई, तुझे तो मैं छूट है। बोले महाराज जी आजकल 5-6 दिन हो गए आप अपने प्रवचनों में कोई भी अंक नहीं बोलते। मैंने कि भाई अंक? बोले महाराज जी आप कुछ भी बोल दिया करो, ये बोल दिया करो रत्नत्रय 3 होते हैं, कुछ भी आप मुंह से एक अंक निकलना चाहिए। अब मैं उस पर फिदा था, तो मैंने कहा निकाल दूंगा भैया। ये मैंने कहा और मेरी खोपड़ी में एक होता नहीं कौन से भगवान उतर के आ गए। बोले बाबा जी क्या बोल दिया आपने? बोल दूंगा, पूछो तो सही अंक क्यों बुलवा रहा है। मैंने हाँ क्या नहीं। मैंने भैया इधर सुन सुन सुन, बैठ बैठ बैठ। मैंने कहा भाई तू अंक क्यों बुलवा रहा है? बोले महाराज जी आपकी वाणी में बहुत सत्यता है, आपके मुंह से जो निकल जाए वो होता है। उसने सुनो तारी तो मत बजाओ भाई, वो तो होता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। सुनो तो सही। उसने 1 मिनट तक मेरी इतनी प्रशंसा की, मुझे उसने सर्वज्ञ बना दिया। महाराज आपकी वाणी बिल्कुल सब रही। अब मेरे मन में तो थोड़ा फूलना चाहा, पर मैंने कहा बेटा फूलो मत, ये कहीं चमचागिरी नहीं हो। तो मैंने कहा बेटा ये बताओ अंक क्यों बुलवाना चाहता है? तो उसने पसंद है। मैंने कि इससे क्या, अंक से क्या संबंध है सत्यता का? बोले महाराज देखो आपने 8 दिन पहले एक दिन अंक बोला था और मैंने उसी पर दाव लगा दिया और वो ही निकला। बस मैं तो 8 दिन से यही इंतजार कर रहा हूं कि आपसे निकले और मैं लगाऊं। अरे मैंने कहा हे भगवान बचा लिया आपने। यानी मेरा प्रवचन और तुम्हारा जुआ, वो सट्टा मटका चलता ना नंबर वगैरह को। मैंने कहा भैया मैं तो सोच रहा था कि ये अच्छा श्रोता है, वो तो इसलिए एकाग्रता से सुन रहा था कहीं अंक बोले और कहीं चूक। उसको पूरे प्रवचन से कोई मतलब ही नहीं था। मैं जितने दिन वहां रहा मैं पूरे सावधान रहा कहीं मुंह से कोई अक्षर अंक ना निकले, क्योंकि अंक निकला नहीं और जुआ। अब बोलो महानुभाव, अभिप्राय का कितना अंतर है। प्रवचन सुन रहा है, एकाग्रता से सुन रहा है, मन लगा के सुन रहा है, लेकिन दृष्टि किस पर है? तो बोलो प्रवचन सुनता हुआ भी वो जुआ खेल रहा है कि नहीं? सुन क्या रहा है? बैठा कहाँ है? सभा में। और कर्मबंध कौन सा हो रहा है? जुआ खेल। अभिप्राय होने से, उस
उसकी दृष्टि उसी पर टिकी हुई है, उसे कोई लेना देना नहीं प्रवचन से, उसे कोई लेना देना नहीं महाराज से। उसको तो ये मतलब है कि अंक बोले और मैं दाव लगाऊं। कैसे लोग। एक स्थान पर मेरा चतुर्मास शुरू हुआ, आहार देखने के लिए इतनी भीड़, जैन अजैन सब, हिंदू मुस्लिम सब आहार को निकलते और जम के पूरा रोड हाउसफुल, पुलिस को व्यवस्था करना। और मैं आहार को जाऊं और साथ में भीड़ चले जम के, और जैसे ही पड़घान हो जाए भीड़ पूरी गायब। अब मैंने कहा भैया, और मैं थोड़ा प्रभावित हुआ कि देखो कितनी अच्छी प्रभावना हो रही है। जैन अजैन हिंदू मुस्लिम सब भेदभाव भूल करके और मुराद की चर्या देख रहे, पड़घान देख रहे। अब देखो खुशी तो होती है कि नहीं होती है भाई। 1 महीना लगभग निकल गया। एक छोटे से बालक ने कहा महाराज जी आप बहुत गजब हो रहा, आपके लिए ये सट्टा लगता है कि आज महाराज किस चौके में जाएंगे, और ये भी लगता है उस चौके के इतने रुपया, इस चौके के इतने रुपया। वो होता है ना 1 रुपये के 100 रुपया, आप वो तो बागड़िया सब जानते ही हैं क्योंकि लगाते ही रहते हैं। इसका इतना रुपया है, ये जीतेगा तो इतना, ऐसा कुछ होता है पूरा। मुझे बोले महाराज जी ये होता है। मैंने क्या बोल रहे हो? हाँ आज महाराज का फलाने चौके में हार होगा, और ये भी लगता है उस चौके में 1 के 10, इस चौके में 1 के 100। अब मैं घबरा गया। मैंने कि जो चर्या मेरी प्रभावना की है, जिस चर्या को देखकर लोग पाप छोड़ देते हैं, उसी चर्या पर सट्टा खेल रहा है। सट्टा किसी पे खेल सकता है, बादलों पे खेल जाता है, पानी बरसेगा कि उसी पे, किसी पे खेल सकता। सट्टा तो सट्टा ही है। और हम लोगों का हार अनियत होता है, लेकिन वो टारगेट बना लेते थे कि यहाँ की संभावना ज़्यादा है। ये बहुत एग्जैक्ट पोल वाले होते हैं। हाँ इनके बिल्कुल ऐसे पूरा बहुत पैनी दृष्टि होती है, कहाँ संभावना ज़्यादा है वहाँ वो ज़्यादा लगेगा। फिर मैंने कहा भैया यदि ऐसा होता है तो फिर मैं तो उपवास ही के लेता हूँ 4 महीने के। बहुत मुश्किल से समझाया किया मैंने कि जो साधु की चर्या पर सट्टा खेले, कितना भी धन कमा ले वह अंत में वो भिखारी बन करके मरेगा। भगवान पे ही सट्टा, महाराज पे ही सट्टा, आहार चर्या जैसी पवित्र चर्या पे ही। अब क्या बचा, क्या बचा? इतनी बढ़िया पुण्य की क्रिया पर भी पाप। अरे प्रवचन तो वो हैं जिनको सुनकर के लोग जुआ छोड़ देते हैं, और तुम ऐसे हो कि जिनके प्रवचन से नंबर खोजकर जुआ। कितना अंतर हो गया मान लो। प्रवचनों में तो छोड़ने के लिए आते हैं कि महाराज का प्रवचन हो तो मैं जुआ, और ऐसे व्यक्ति के प्रवचन से लेने। ये है अभिप्राय। इसलिए क्रिया का महत्व नहीं है किस अभिप्राय से तुमने क्रिया की है। भक्ति का महत्व नहीं है तुम किस अभिप्राय से भक्त बने हो। अभिप्राय बताओ क्या है तुम्हारा। भक्त बनाना कोई बड़ी चीज नहीं महानुभाव। सबसे ज्यादा भक्त भगवान के डाकू होते हैं, पापी होते हैं। तुम क्या मनोती बोलोगे। एक स्थान है कहीं, वो स्मगलरों का स्थान है। 2-2, 5-5 किलो फेंक जाते सोना। करोड़ों रुपए महीने की गुल्लक निकलती है। करोड़ों रुपए, करोड़ नहीं,
करोड़ों, 2-5 करोड़ रुपया तो हर महीने निकलते हैं। कौन डालते हैं? अच्छे लोग नहीं, पापी लोग, डाकू लोग, स्मगलर लोग, जुआरी लोग, जितने पाप दुनिया के हैं वो बोल जाते हैं यदि मैं यहाँ डाका डालने जा रहा हूँ, सफल हो जाऊं तो इतना इनका है। वो नाम ही इसी से प्रसिद्ध है। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना अपने भक्तों से है, तुम पाप छोड़ो या ना छोड़ो, यदि नहीं छूटता है तो मत छोड़ना, कोई बात नहीं। मैंने एक दिन और पहले कहा था, तुम जुआ खेलते हो कोई बात नहीं, सट्टा खेलते हो कोई बात नहीं, जो भी तुम करते हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पाप देव शास्त्र गुरु के नाम से मत करना। तुम चोरी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, भगवान का नाम लेके मत करना, भगवान का नाम लेके मत करना। ये निकृष्टतम निकृष्ट कहलाता है। इसलिए पुण्य क्रिया करते समय बहुत बड़ी सावधानी रखें। डिवीजन बनाओ। डिक्टेंशन वो कहलाता है, किसमें डिक्टेंशन मिलता है? जो क्रिया हम भगवान की गुरु की कर रहे हैं, हे भगवान आप जैसे गुण मेरे में कब प्रकट हो, ये डिक्टेंशन है। समर्थवान व्यक्ति के लिए इसलिए जमा जाया जाता है कि मैं भी समर्थवान बनूं, मैं गुणवान बनूं, मैं निर्दोष बनूं। ऐसे ही पाप में होता है, जो अभी मैंने बताया था। एक पाप होता है, एक निकृष्ट पाप होता है और एक महानिकृष्ट पाप होता है। एक अपराधी होता है, एक महाअपराधी होता है, एक खूंखार अपराधी होता है। एक पाप है, जैन दर्शन में पाप का अर्थ होता है जो आप गृहस्थी है ना, आप लोगों जो व्यापार धंधा आदि करते हैं, ये पाप है, महापाप नहीं है। ये पाप है लेकिन महापाप नहीं है, दुर्गति का कारण नहीं है। जो पाप पूरी समाज के सामने कानून से, परिवार से, माँ बाप की सहमति से किए जाते हैं, वे पाप महापाप नहीं है। ग्रस्त के तुम जितने पाप करते हो, घबराना नहीं। व्यापार करते हो, धंधा करते हो, उसमें कुछ सांची झूठी भी चलेगा, चलेगा, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। लेकिन इसको पुण्य मत मान लेना, इसको पुण्य मत मानना। पाप तो पाप ही है, लेकिन इतना पाप करते हुए भी आप दुर्गति नहीं जाओगे, मोक्ष भी नहीं जाओगे तो नरक भी नहीं जाओगे, मोक्ष भी नहीं जाओगे तो नरक भी नहीं जाओगे, दुर्गति नहीं। क्योंकि इस पापों के बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती। जिनके बिना तुम्हारी गृहस्थी ना चले, जिनके बिना तुम्हारा परिवार खुश ना रहे, जिसके बिना समाज में तुम्हारी इज्जत ना रहे, जिसके बिना तुम कुछ धर्म भी ना कर पाओ, ऐसे कार्यों के लिए यदि पाप करना पड़ता है तो पाप क्षम्य है। जैसे आप व्यापार धंधा गृहस्थी नहीं करेंगे तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी, आप करना। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा है, वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी नहीं है। यानी तुम्हें तो कह दिया कौड़ी नहीं, करोड़पति बनो।
और हम लोगों को क्या कह दिया, कौड़ी भी मत लगना नहीं तो रोडपति बनो। गृहस्थ को बहुत, जैन दर्शन इतना विवेकमान है। ऋषभ देव जैसे महान तीर्थंकर जो धर्म का उपदेश देने आए थे और षट कर्म का उपदेश दे रहे। बताओ, तलवार चलाना सिखा रहा है। अब तलवार जब भी चलेगी कोई तो कटेगा, और कौन सिखा रहा है? बताओ, खेती करना सिखा रहा है। खेती में कितनी हिंसा है, कितनी हिंसा, बोलो। हल चलता है वो, कितनी हिंसा है, और कौन सिखा रहे हैं? तो क्या ऋषभ देव इतना नहीं जानते थे कि कितनी हिंसा है? व्यापार करना कृष्ण सिखाया, सब ऋषभ देव ने सिखाया। हमसे और आपसे गलती हो सकती है, ऋषभ देव से गलती, वो कहते हैं पाप है, वो उन्हीं ने उपदेश दिया। ये षट कर्म पाप है, हिंसा है, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, तलवार चलेगी तो कोई मरेगा, ये पक्का है। सब कुछ स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा यह पाप दुर्गति का कारण नहीं है। दूसरा निकृष्ट पाप होता है जिससे ना तो तुम्हारी जिंदगी का खुशी है, ना तुम्हारी गृहस्थी सुखी है, ना तुम्हारे परिवार की सहमति है, ना तुम्हारी कोई इज्जत बनेगी बल्कि इज्जत गिरेगी। वो पाप निकृष्ट पाप है। सावधान, पुनः रिपीट करता हूं, वो निकृष्ट पाप है जिसको करने के बाद तुम्हारी इज्जत गिरेगी, तुम्हारा मान गिरेगा, तुम्हारे परिवार सुनेंगे तो उनको भी दुख होगा, समाज में भी तुम्हारा दुख होगा, और धर्म से तुम बहुत दूर हो जाओगे। एक पाप जो मैंने पहले बताया, उस पाप करने के बाद भी तुम्हें धर्म से वंचित नहीं किया जाएगा। पाप करके आए हो, पाप कर रहे हो, पापी को भी धर्म करने की छूट है, वो अभिषेक करेगा। कौन है? जल्दी बोलते जाओ। क्या करके आए हो? पाप। फिर भी धर्म की छूट है, अभिषेक करो, मुनराज की अंजलि में आहार दो, सब कर सकते, कोई बाधा। अब बोलो, जिस पापी को धर्म करने की बाधा पाबंदी नहीं है वो पाप खतरनाक नहीं है। वहां तक तुम पाप करो जहां तक तुम गुरु की अंजलि में आहार दे सको। पापी कह रहा हूं, भगवान का अभिषेक कर सको, धर्म की क्रियाएं कर सको, कभी पंच कल्याणक हो तो इंद्रादिक बन सको, समाज के सामने इज्जत से, वो पाप करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा पाप जिस पाप से तुम धर्म से दूर होते जाओ, पहले तो वो पाप करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। व्यसन, जुआ, शराब, नशाखोरी, ये सब तुम्हें बर्बाद करेंगे। और गुरु को पता चल जाए तो वो तुमसे आहार लेना। इतना पाप मत करो कि गुरु छूट जाए, इतना बड़ा पाप मत करो कि मंदिर छूट जाए, इतना बड़ा पाप मत करो कि सारा परिवार तुमसे दुखी हो जाए। इसलिए महावीर ने उस निकृष्ट पाप को त्याग कराया। इसमें कोई फायदा नहीं है, गुरु छूटेगा, गुरु छूट जाएगा। एक बार एक बच्चे ने कहा, बोले महाराज जी आप लव मैरिज के संबंध में कहाँ तक समर्थन है? सब आते हैं तो मैंने कहा भैया मैं मैरिज के ही समर्थन में नहीं हूं, मैं तो अरेंज के ही समर्थक में नहीं हूं। तो
लव की बात करते। फिर भी मैंने कहा थोड़ा मजा लेने दो। मैंने कहा बेटा क्यों पूछ रहे हो? बोले महाराज जी देखो मेरे लव मैरिज करना है और आजकल का ये फैशन है, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं, एक आध दिन प्रवचन दो इस पर, क्योंकि बहुत सारी लव मैरिजें आपके कारण रुकी हैं। मैंने क्यों, मेरे कारण क्यों रुकी? बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा आपके परम भक्त हैं और वे धर्मात्मा हैं, वे सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहते महाराज जी कह देवे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कई माँ बाप कह देते बेटो देख भाई मेरे से मत कर, मैं गुरु जी का भक्त हूँ, मेरे गुरु नहीं छूटना चाहिए, मेरा आहार नहीं छूटना चाहिए, मैंने आज तक कभी बिना अभिषेक के भोजन, बस मेरा भगवान नहीं छूटना चाहिए, मेरा धर्म नहीं छूटे बेटा, बस इससे कोई बाधा नहीं है। महाराज से असहमति ले ले और महाराज कह देंगे कि कोई बात नहीं चलता है, तो महाराज आपको कितना अंतराय बन रहा है, आपको बहुत पूर्ण लगे इतना अंतराय बन रहा है, हर घर में यही परेशानी है और उसमें कारण बने हो आप। मैंने कहा भैया अंतराय क्या बनेगा? अंतराय यही बनेगा कि जन्म जन्म तक मेरी शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही चाहता हूं, तभी तो बाल ब्रह्मचारी बना हूं, मुझे तो अंतराय पड़े। क्योंकि अंतराय कर्म किसका है? जो व्यक्ति जिस कार्य में विघ्न डालेगा उसको उस कार्य में विघ्न होगा। तो हम लोग आचार्य महाराज आप लोगों के पापों में विघ्न डालते हैं, शराब नहीं पीने देते, तो हमें कौन सा कर्म बंद होगा? क्योंकि विघ्न का नियम क्या है? जिस कार्य में विघ्न डालो वो कार्य तुम जिंदगी में कर नहीं पाओगे। तो मैंने तुम्हारी शराब छुड़ा दी, तो शराब पीने में विघ्न डाला, तो हमें कौन सा कर्म बंद होगा? बोलो ना, जिंदगी में कभी शराब नहीं मिलेगी, और क्या होगा? यही तो होगा, और क्या? गुटखा ने तुम्हारा गुटके में त्याग कराता हो तो कौन सा कर्म बंद होगा? हमें जन्म जन्म तक कभी गुटखा खाने नहीं मिलेगा। रात्रि भोजन त्याग कराता हो, हमें रात में भोजन नहीं मिलेगा, और क्या? यानी जितने पाप तुम्हारे चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कर्म बंद हो जाए मुझे कि जन्म जन्म तक ये पाप नहीं करना। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं तो इस पक्ष में हूं कि मैं सबकी शादियों में विघ्न डालूंगा, जिससे और हमारा तो मार्ग ही है। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, आप देखो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। अब उसने भाषा बदल दी, उन्होंने कहा बाबा जी से जीत। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, अब तो मैं अरेंज में भी विघ्न डालूंगा। बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं, आप समझो बात को। अब चलो महाराज आपको कितनी दुआ मिलेगी। जिन बच्चे बच्चियों को आपको बहुत बद्दुआ मिल रही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आपका नाम लेते हैं, हम लोग सब बद्दुआ देते हैं आपको, और आपको बहुत दुआ मिलेगी, हम सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा भी देख, यदि तुझे चाहिए है लव मैरिज, हाँ बना, लव मैरिज का आप समर्थन कर दो। तो मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा? मुझे अब लेन देन और कर लूँ, क्योंकि जब 2 नंबर का काम करूंगा तो कुछ कमाऊंगा तो सही। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या मिलेगा? बहुत मजेदार चीज है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या लाभ है समर्थन करने का? यदि मैंने समर्थन कर दिया तो मेरा एक भक्त परिवार टूट जाएगा। तेरे मम्मी पापा मेरे भक्त हैं ना? बोले हाँ। आहार दान देते हैं? बोले महाराज पक्का। भगवान का अभिषेक करते हैं? पक्का। तो मैंने कहा मुझे तो घाटा हुआ, 1 चौका कम हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं उससे हार लूँगा नहीं। तो बोलो मेरा एक भक्त कम हुआ कि फायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा।
भगवान का अभिषेक बंद हो जाएगा उसका। तो बोलो, मैं अपने भगवान का एक भक्त, मैं किस मुंह से भगवान को मुंह दिखाऊंगा? क्यों रे छोकरे, तूने प्रवचन में क्या किया? मैंने प्रवचन देने भेजा था कि भक्त बढ़ाना, और तू क्या बोल के आ गया? भक्त घट गया। अब वो अभिषेक नहीं कर सकता, तूने करने दे। तो मैं जिस कंपनी का एजेंट, मेरा बॉस मेरे से नाराज हो जाएगा, धर्म छूट जाएगा। मुझे फायदा का सौदा बता, फायदा क्या है? मुझे फायदा क्या है? वो फायदा कुछ बता नहीं पाया। मैंने घाटे ही घाटा है। देख भाई, मैं घाटे का सौदा तो करूंगा नहीं, लेकिन अब तूने कहा है तो लव मैरिज का एक स्थान पर समर्थन किए देता हूं। मुझे फायदा होना चाहिए। तो ऐसे स्थान देखो, ऋषभदेव गृहस्थी का समर्थन कर रहे हैं, जिनवाणी गृहस्थी का समर्थन कर रही है, और मैं तुम्हें गृहस्थी का आशीर्वाद देकर समर्थन कर रहा हूं। बहुत बड़ी रिक्स ले रहा हूं मानव, मुझे ये रिक्स उठाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा मैं रिक्सी साधु हूं ना, रिक्स उठा लेता हूं। देखो ना, मझार मंदिर की रिक्स उठा ली। टीकमगढ़ का मामले में कोई भी दुनिया की ताकत रिक्स उठाने नहीं चाहती, क्योंकि यहां के कार्यों में हाथ डालना, लोग जो कहते हैं, क्योंकि मऊओं का देश है, घटिया खाला है, यहां के कार्यों में कोई रिक्स नहीं उठाता, सब डरते। और देखो, मैंने रिक्स उठा ली कि नहीं? बहुत बड़ी रिक्स थी। 200 साल के मंदिर के भगवान को उठाकर हाल में बैठाना एक कम रिक्स थी क्या? समाज की, भगवान को मूल नायक को स्थानांतरित करना बंधुओं बहुत छाती का काम है, मजाक में समझना। जब ऐसे कार्य में करता हूं तो रातों रात में जागता हूं, ध्यान करता हूं, जाप करता हूं, भगवान से 100 बार पूछता हूं मन मन में, तब सब तरफ की सहमति मिलती है, तब कहीं मैं ये कार्य करता हूं। कई लोग ऐसी नकल कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं। जब महाराज कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे महाराज ने उसके पहले जो किया वो पहले कर। महाराज उठाना ये कोई बड़ी चीज नहीं, उसके उठाने के पहले जो करना पड़ता है बहुत बंधु। थोड़ा सा भी यदि नेगेटिव हो जाए तो हमारी जिंदगी दांव पर लगती है, हमारी जिंदगी दांव पर लगती है। ये काम ऐसे ही नहीं हो जाते। मूल नायक भगवान, पुराने मंदिर, जिंदगी दांव पर लगी है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अपने भगवान पर, आस्था पर, भक्ति पर विश्वास है, ये रिक्स उठा लेता हूं। बहुत बड़ी रिक्स है, बहुत बड़ी रिक्स है। और बोलो, इस रिक्स में, टीकमगढ़ में मैं सफल हुआ कि विफल? आज शिलान्यास है। बोलो, मंदिर हटाया है कि मंदिर बनना शुरू हो रहा है? मंदिर हटाया नहीं है, मंदिर बना रहा। मैंने पहले ही कहा था कल परसों, रात को अंधेरा मत मानो, ये मानो कि अंधेरा इसलिए आया है कि सुबह प्रातः काल होना है।
जहां अंधेरा रात नहीं होती वहां प्रातःकाल, और प्रातःकाल ही 24 घंटे में मंगल है, शगुन है। दोपहर का 12 बजे का सूर्य नहीं। वही सूर्य 12 बजे पहुंचता है, संधि काल है, अशुभ है। और जिन देशों में रात नहीं होती उन देशों में सूर्य का सगुन नहीं होता, शुभ नहीं होता, क्योंकि उदय तिथि, उदय किया हुआ सूर्य मांगलिक होता है, वहां उदय होते ही। तो बोलो काश रात ना होती तो प्रातःकाल भी, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त प्रातःकाल किसकी बल पर मिला? रात की। और रात अपन को गाली दे रहे, अपन बद्दुआ दे रहे, अंधेरा है, डर है, ये है, थोड़ा चुपचाप सो जा। इसलिए प्रकृति ने कहा कि यदि इनको रात में नहीं सुलाया तो ये बद्दुआ ने, प्रकृति ने कहा सो जा तू, आँख खोलना देखना रात कैसी होती है। रात यदि नहीं होती तो प्रातःकाल का शुभ बेला नहीं होती। संसार में यदि दुख नहीं होते तो सुख की कल्पना नहीं होती। अभाव के बाद जब सद्भाव होता है उसका आनंद अलग है। सदा सद्भाव बना रहे। एक बात को शेयर करना, आप प्रतिदिन पानी पीते हैं, घूंट घूंट, थोड़ी प्याज बोतल ही रखे रहते हो आजकल तो। प्रतिदिन रोटी खाते हो, क्या मजा आता है? ठीक है। और जिस दिन उपवास किया हो अनंत चौदस का, और पूनम के दिन वो पहला घूंट कैसा लगता है? हमारा अमृत है। क्यों? 24 घंटे अभाव हो गया ना। गैप होने के बाद, अभाव होने के बाद फिर वस्तु मिलती है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। भूख लगने के बाद जो भोजन का आनंद है वो भरे पेट में भोजन का आनंद नहीं है। अभाव के बाद, अंधेरे के बाद। आज जो यहां है, कौन कह रहा है मंदिर टूट रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं मंदिर बन रहा है। कौन कहता है कि अपन ने मंदिर तोड़ा है? हम तो मंदिर बना रहे हैं। अब ये बात अलग है कि तोड़े बिना बनेगा नहीं, रात के बिना प्रातःकाल आएगा नहीं। अपन अंधेरे को क्यों कोसें? हम तो प्रातःकाल का इंतजार करें ना। अपन तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले। हम क्यों थोड़ा कि मंदिर टूट गया, हम ये सोचे कि नया मंदिर। यदि ये नहीं टूटता तो नया भी कैसे बनता? बोलो। अच्छा ये बताओ, मंदिर नहीं टूटता तो बोलो क्या होता? कितने लोगों का पुण्य करने का मौका देखो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप चांदी का छत्र करा रहे हो, ये चोर ले गया तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन चोर ले गया तो? अब मैंने कहा ये कंजूस बच जाएगा आज, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा। और इसलिए तो महाराज हम बोल नहीं रहे। और मैंने कहा इसने ऐसा तर्क दिया है जिससे ये अपनी 2 किलो चांदी बचा लेगा, पक्का है बचाएगा। और मैंने कहा बेटा मेरे से तुम ऐसे कुतर करके बच जाओ तो मेरा नाम भी। तो मैंने तुरंत कहा, तो मैंने कहा ले जाएगा तो ले जाएगा। और महाराज जी ले जाएगा तो फिर क्या मतलब? मैंने कहा सुन, तुमने छत चढ़ाया, चोर ले गया, तुम दोबारा चढ़ाओगे? भगवान को ऐसे ही तो रखोगे नहीं। दोबारा ले गया तो मैंने कहा तुम दोबारा चढ़ाओगे? तो आपको 3 बार छत चढ़ाना पड़ा, तो 1 बार छत चढ़ाने का पुण्य लगेगा कि 3 बार का लगेगा? तो अच्छा है ना, चोर ले जाए तुम्हें बार बार पुण्य कमाने का मौका मिले। चल बोल जल्दी। यदि वो नहीं ले जाता तो कितने बार का पुण्य था? और ले गया तो 3 बार। और 3 लोगों को तो मत चढ़ाना, दूसरा चढ़ाएगा, तीसरा चढ़ाएगा। और चढ़ा रहता तो 1 का ही पुण्य था, और ले गया तो
मैंने उसी से पूछा, बोल 3 बार का पुण्य लगेगा कि नहीं? और 3 बार लोग चढ़ाएंगे तो 3 को अलग अलग पुण्य होगा कि वो एक में जाएगा? 3 को। मैंने तू क्यों नहीं बोल रहा है? बोले 3 को। मैंने अब जल्दी बोल दे। ऐसे ही आज कोसो विचार करो, मंदिर बन रहा था 200 साल से, लोग यहाँ कमाई तो कर ही रहे थे, व्यापार धंधे में तो कमी थी नहीं। कितना पुण्य महानुभाव। यदि ये मंदिर नहीं अपन अलग करते और नई नहीं बनाते, बोलो कितने लोगों को लाभ हुआ, कितनों का पाप पुण्य में बदल गया। पैसा तो था, कहीं पाप में जाता वो पुण्य में बदल गया। बोलो कितनी दुआ। मैं अपना कमीशन सेट कर रहा हूं। ये मंदिर अपने पूर्वजों ने बनाया था, ओके, उनको पुण्य लगा था। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? कितने लोगों को पुण्य देखना। वेदी बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई ट्रस्टी बन रहा है, कुछ, ये सब कितना पुण्य। ये धन कहीं ना कहीं जाता कि नहीं? नहीं जाता तो मर के छोड़ जाते। आज तुम्हारे हाथों से पुण्य में लगा है, तुम्हारा धन पुण्य में लगा है, तुम्हारा उपयोग पुण्य में लगा है। सारे टीकमगढ़ में घर घर में चर्चा है कि मंदिर हमारा बन रहा है, अपन को कुछ ना कुछ तो लगाना ही है। और यदि ये गोट का मंदिर था होता है, देखो कितना बड़ा पाप करते हैं लोग। गोट का मंदिर होता है तो दूसरों के दान देने के मन भी नहीं होते, क्योंकि भैया अपना उसमें तो कुछ है ही नहीं। और पूरे टीकमगढ़ का मंदिर होने से हर व्यक्ति सोचता है मंदिर तो अपना ही है, सबका हो गया। इसलिए सूरज के प्रकाश को कभी सीमित मत करना, मंदिर के अधिकार को कभी सीमित मत करना। सूरज का प्रकाश सबका खुला है, जो दरवाजा खोले उसको प्रकाश देता है, जो आँख खोले उसको प्रकाश देता है। इसी प्रकार मंदिर के दरवाजे सदा खुले रहना चाहिए। जो भक्त है वह सदा उसका अधिकारी होता है। बनाने पर कितना पुण्य, कितना पुण्य, कल्पना करो। मंदिर तो आज नहीं कल धराशायी होता ही, प्रकृति से होता, जीर्ण शीर्ण होता, लेकिन आज जो बनाने का जो पुण्य लग रहा है, कितने सातिशय पुण्य के उदय आए हैं पापियों का। मेरा कई लोग कहते महाराज जी, वो एक बहुत बड़ा आदमी, उसके पास बहुत धन है, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, देता भी नहीं। मैंने कहा वो देगा भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। बोले महाराज जी आप क्यों, पैसा खूब है उसके पास, बहुत जबरदस्त पैसा है, लेकिन वो देते ही नहीं है। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारों का अतिशय है, ये मंदिर का अतिशय है। मैंने कहा हम लोगों की ये अतिशय है, हम लोगों ने कि अतिशय ने उसको रोक दिया है, कहीं इस पापी का धन मंदिर में न लग जाए। जब कभी किसी धनवान व्यक्ति को धन देने का भाव नहीं रहता, बंधु उसकी गलती नहीं मानना, ये धर्म का अतिशय है, धर्म का अतिशय है। उसको कैसे भी करके उसका मन बिगाड़ेंगे। कर्म कहता है इस पापी का धन, पारसनाथ कहते हैं इस पापी का धन ना आ जाए, कैसे बिगाड़ना? वो तो जय ने देगा, जय ने देगा, कौन रोकेगा उसको? कर्म कहता है इसको कहीं ना कहीं कंजूस बना दो, इसके मन में कोई कीड़ा कर दो, इसके दान देने का भाव नहीं आए। देखना, एक महाराज जी एक व्यक्ति है, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से वो मुनि भक्त था, हमेशा उसके चौका लगता था। अभी मुनि विरोधी हो गया, मुनि विरोधी हो गया, ये अब इसके यहाँ चौका नहीं लगता है, आहार नहीं देता है,
मैंने कही उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती मत करो, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि इस अंजलि ने उस पापी को यहां से वंचित कर दिया। अब कैसे रोके उस पापी को? बोलो, ये अंजलि में गिलास रखना कोई साधारण का काम है क्या? पुण्यात्मा, और वो जैनी है, वो जैनी है, उसको चौका लगाने से कोई रोक नहीं सकता, और वो हार देगा, और वो हार का पात्र है नहीं। उसका कर्म कहता है ये पापी है, इसका धन पापमय है, इसका मन पापमय है। इस पापी को कैसे रोकें? कानून से नहीं रोक सकते, समाज नहीं रोक सकती, क्योंकि वो कोई कारण ही नहीं रोकने का। अब कर्म कहता है, मुनि की अंजलि कहती है, मुनि का अतिशय कहता है, अनर्थ हो जाएगा। इस पापी को रोको, कैसे रोकोगे? अंजलि कह रही मुनिराज की, इस पापी को रोको, कैसे रोकोगे? कर्म कहता है एक तरीका है, इसकी बुद्धि पलट दो, इसे कंजाइस्ट बना दो, कंजाइस्ट बना दो इसको, इसके मन में एक कीड़ा कर दो, पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं। बस एक तरीका इसको रोक सकता है, पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं है, कंजाइस्ट बना दो, बस तुम्हारी अंजलि में वो पापी आहार नहीं दे पाएगा। और कर्मों ने उसकी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी कि बाप दादे देते थे, लेकिन छोकरे की बहू की उसकी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी कि वो हार नहीं देता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारे मुनिराज की अंजलि का अतिशय है। पापी कैसे अंजलि में हार दे दे? जन्म जन्मों का पुण्य चाहिए है, मति कर दी। जैसे वो आता ना वैष्णव दर्शन में कि कुंभकर्ण साधना कर रहा था, क्या मान के कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो सब घबरा गए, पूरे 3 लोग घबरा गए कि कुंभकर्ण 6 महीने जाग जाए तो घबरा कर देगा। तो फिर कहा क्या उपाय है? रोक सकते नहीं, क्योंकि उसकी साधना है, वरदान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सिद्ध कर लिया, उसने सिद्धि कर ली, वरदान देना ही पड़ेगा। किमिक्षिक वरदान की सिद्धि की थी उसने, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब सारे 3 लोक के देवता ब्रह्मा सब घबरा गए कि ये तो देना ही पड़ेगा, वरदान ले लेगा। तो एक देवी सरस्वती ने कहा एक उपाय है, इसकी बुद्धि भ्रम कर दो, और जिस समय बोले ये वरदान के लिए आई एम सॉरी पर ही नहीं चलता। वरदान मिलते समय कोई बनिया की दुकान नहीं है, भूल चूक लेना देना। हाँ, माल लिया और साहब मुझे नहीं चाहिए, दूसरा दे दो, वरदान में नहीं चलता। तो एक बार मुंह से निकला, खत्म। तो बुद्धि में जाकर के देवी बैठी और उसने कहा मांगना था 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं, और मुंह से निकल गया 6 महीने सोऊं 1 दिन जागूं, तथास्तु। ये करता है पुण्य, ये करता है धर्म। ऐसे पापियों की बुद्धि पर भ्रम कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, उनकी गलती नहीं है। ये तुम्हारे मुनिराज की अंजलि का, पवित्रता का अतिशय है कि पापी बंदर चौके में ना आ जाए। वैसे तो रोक नहीं सकते, कोई कारण नहीं, उसकी बुद्धि पर। यही स्थिति ये है, इस पापी का धन इस मंदिर में न लग जाए। पार्श्वनाथ की नीति है, और मेरी भी नीति यही है। मैं तो यही माला फेरता हूं हमेशा, हे भगवान किसी पापी का मन दान देने का ना हो जाए, कोई पापी ना हो। इसका ऐसी बुद्धि करो, ऐसी बुद्धि करो, कंजूस बना दो, कुछ भी बना दो, तो कर्म से पारसनाथ भगवान उसकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और उसका पैसा मंदिर में नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। कोई बहाने हैं नहीं लगने के, वैसे तो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जैनी है। उसकी बुद्धि भ्रम करो,
उसको कंजूस बना दो, उसको वही वाला बात जो बात मैंने कही थी ना, छापे वाली बात, बुद्धि बना दो। वो सेठ जो हमने अभी उसमें सुनाया था अभिषेक के बाद कि इसकी बुद्धि को कैसे रोकें, ये तो जैन है। और पंच लोग इसको पकड़ के महाराज के पास ले गए। अब वो मंदिर घबरा गया, ये तो महाराज के पास पहुंच गया और पंच पकड़ के ले गए और पैसा भी इसके पास है। आज तो ये मूर्ति बैठा देगा, अब क्या करें? इसका पैसा दान में न लग जाए, धर्म का देखना, इसका पैसा दान में न लग जाए, क्या करें? उसने गुरु के सामने, देखना कितना बड़ा मोनोपोली है धर्म की। तुम धर्म को सीधा साधा मत समझना, और ये बहुत बहुत पॉलिटिक्स है धर्म के पास। अधर्म के पास इतनी नहीं है, पापियों के पास इतनी नहीं है, उनके पास तो अकल होती ही नहीं है। धर्म बहुत बड़ी मोनोपोली है महानुभाव। जब मैंने धर्म और धर्मात्माओं की, अच्छे लोगों की देखी, गजब की मोनोपोली है इनकी। उसको कैसे रोकें? आज तो वो मूर्ति बोली देगा। कर्म ने जाकर के गुरु के सामने उसको गरीब बना दिया। बोल, ऐसा बोल, आज तो मूर्ति पक्की है, गुरु महाराज सामने है, पंच लेके आए और तेरे पास पैसा भी है। आज तू बोल देगा, और तूने यदि मूर्ति बैठा दी और मैं तेरे हाथ से बैठूंगी नहीं, तेरा दान मैं लूंगी नहीं। धर्म कहता है इसका दान लेना नहीं, इसकी मूर्ति बैठना नहीं, तो क्या करें? देखना धर्म, जैसे वो कुंभकर्ण की जीप पे बैठ गए ना, ऐसे ही अमीर आदमी की बात कर रहा हूं, गरीब की नहीं। जो पूरे नगर में सेठ है, सब धन दौलत से भरा है, सरस्वती जाकर बैठती है। एक ही तरीका है, इसको गरीब बना दो। ये मुंह से गरीब बोल देवे, ये मुंह से अपने आप को गरीब बोल देवे, ये कह देवे साहब मेरी ताकत नहीं है, बस ऐसा बोल देवे। तो फिर गुरु महाराज कभी किसी का गला दबा करके खून नहीं चूसते हैं, गरीब से कभी दान नहीं लेते। बच जाएगा और पंचविश का पिंड छूट जाएगा और उसका दान मंदिर में लगना। इतनी बड़ी मोनोपोली कर दी, अभी बताता हूं मैं। इतनी बड़ी मोनोपोली कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। गुरु के सामने एक अरबपति आदमी, गुरु के सामने करोड़पति आदमी कहता है, हाथ देखना मेरे साहब, महंगाई का जमाना है, बाल बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च होता है, अभी महाराज जी बहुत महंगाई का मकान भी नहीं बन रहा है, हाथ देखते जाना है। आचार्य श्री को इतना गुस्सा आया, कमर में, तुम लोग मंदिर बना रहे हो, गरीबों का खून चूस रहे हो। जिसके पास बच्चों को पढ़ाने को फीस नहीं, उसको जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए? शर्मिंदा करने के लिए? महाराज की शर्म से बोल देगा नहीं बनना, कोई मंदिर नहीं बनना। गरीबों का खून चूस के बेचारे पढ़ाने को बच्चों को पैसा नहीं है, मकान बनाने को पैसा नहीं, और मंदिर बनवा रहे हो। कमेटी वाले घबरा के ठोक डोकरे ने आशीर्वाद तो दिलवाया नहीं, डांट पड़वा दी। मानवा 2 महीने नहीं हुए, छापा पड़ा, 8 किलो सोना ट्रक की ट्राली में भर के चांदी गई और 8-9 करोड़ रुपया नगद निकला। और उस समय की बोली मुश्किल से 20 या 25 हजार की थी एक मूर्ति। लोग पेपर लेके आ गए, महाराज जी आपका गरीब। तो आचार्य जी कहते दूसरा होगा वो, अब गुरु के सामने कोई झूठ बोलता है क्या? अरे वो भी भगत है, जैनी है, और भगत है हमारा, वो कभी झूठ बोलेगा क्या? कोई दूसरा होगा उस शकल वाला। बोले गुरु जी बल्दियत भी लिखी है इसमें। मुझे अच्छी तरह ध्यान है,
आचार्य महाराज ने 3 बार पेपर सामने था, शायद मेरे गुरु ने कभी कर्म नहीं ठोके होंगे लेकिन उसको पढ़ करके बोले ऐसे लोग भी हैं। रसीद भी नहीं मिली, सब गया, और कुछ उसमें गड़बड़ भी था तो शायद अरेस्ट भी हो गया। जो कुछ भी था वो, बोलो ये किसका चमत्कार है? और डोकरे की कंजूसी है कि ये धर्म की मोनोपोली थी, ये धर्म का अतिशय था, अतिशय था। नहीं होगा भाव, बहुत सातिशय पुण्य होगा जिसने कभी पूर्व भाव में ये भाव भाया होगा, हे भगवान यदि मेरे पास धन आएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं वो धन धर्म में ही जाएगा। ऐसी भावना से कभी भक्ति की होगी। मैं अपने पुण्य को पाप में नहीं ले जाऊंगा, मेरा धर्म पुण्य जो है सब धर्म में जाएगा। मेरे पास जो कुछ भी होगा, आंखों में ज्योति होगी प्रभु का दर्शन करूंगा, कानों में शक्ति होगी गुरु का प्रवचन सुनूंगा, मुंह में ताकत होगी प्रभु की जयकार बोलूंगा, पूजन करूंगा, पैरों में ताकत होगी तीर्थ वंदना करूंगा, हाथों में ताकत होगी तो अच्छे कार्य करूंगा, और धन आएगा तो दोनों हाथ से दान दूंगा। ये भाव किया होगा, ये कहलाता है पुण्यानुबंधी। मेरी आंखों में ताकत होगी, प्रभु सुबह से हम क्या करेंगे? प्रभु का दर्शन करेंगे। हमारे नगर में महाराज आएंगे तो गुरु के ये भावना की है, तब तुम यहां बैठे हो महानुभाव, ऐसे ही नहीं बैठे हो। प्रवचन सुनने का तुम्हें भाव आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है। पापियों के कानों में प्रवचन नहीं सुन सकता वो। कर्म तुम्हें कोई बहाना बना देगा, कोई अड़चन डाल देगा, कुछ ना कुछ करेगा। तेरे आज पाप कर्म का उदय है, तेरे कानों में गुरु के मुख से हुआ निकला हुआ पवित्र शब्द नहीं जाएगा। कौन रोक सकता है? मैं तो जाऊंगा, ये तो सुन लेगा अभी हाल। और गुरु के मुख की वाणी कितनी पवित्र है, इसका कान तो पापी है, तो कर्म कहेगा वैसे तो रोक नहीं पाऊंगा, इसको कोई अड़चन ला दो, कोई इसको सुला दो, कुछ ना कुछ करके तुम्हें प्रवचन से वंचित कर देगा। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये गुरु वाणी का अतिशय है कि पापी के कान में नहीं पड़ेगी। जब तुम प्रवचन सुन रहे हो उस समय ये भाव तुम करना कि पूर्व भाव में जरूर हमने कहा होगा कि हे भगवान मुझे कान मिलेंगे, हम जरूर गुरु के प्रवचन। जब भी तुम्हारे गले से आवाज निकले, भगवान की पूजा निकले, जरूर समझना कि भगवान मैंने भावना की होगी कि यदि गले में कंठ में आवाज है तो प्रभु तेरा गुणानुवाद करूंगा, तभी तुम कर रहे हो। यदि तुम्हारा पापी गला होता तो तुम मंदिर तक भी नहीं आ पाते। इसमें सब पुण्य काम कर रहा है। तीर्थ वंदना कर रहे हो तो भावना भाई हो कि भगवान मेरे पैरों में ताकत हो तो मैं तीर्थ वंदना करूंगा। उसका फल है कि तुम शिखर जी पैदल चढ़ रहे हो। अन्यथा बड़े बड़े लोग भी कभी सम्मेद शिखर की पहाड़ की कदम भी नहीं रख पाए, पहाड़ ने नहीं जाने दिया। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो पहाड़ तक गए, मधुबन तक, शिखर जी नहीं चढ़ पाए। कौन रोक सकता उनको? कौन रोके उसको? शिखर जी के पहाड़ से कोई नहीं रोक सकता। शिखर जी का अतिशय कहता है ये पापी ऊपर आ जाएगा, क्या करे? शिखर जी के अतिशय ने उस पापी को नीचे ही से वापस कर दिया, नहीं जा पाए। ये किसका अतिशय है? और तुमने वंदना कर ली तो तुम मान लेना पूर्व भाव में तुम्हारा परिणाम था कि पैरों में ताकत मिले तो प्रभु वंदना करूंगा। मात भावना करने से, पुरुषार्थ करने से सब कुछ नहीं होता, भाग्य भी साथ देना चाहिए। ये जिनका दान लग रहा है महानुभाव, ये साधारण आदमी नहीं है। पूर्व भाव में इन्होंने भावना भाई होगी। भूल गए तुम, हम बताते हैं कि हे भगवान
मेरे पास जब भी 2 पैसे आए, बस एक ही प्रार्थना है, इस पैसे से कोई पाप ना हो जाए। सुनो, भावना भाई होगी, भगवान गरीब बना के रखना। कम धन रहे कोई बात नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पास पैसा आए और मेरे भाव पाप के बुरे कार्य में ना हो जाऊं। यदि पैसा देना ही है तो इतनी बुद्धि भी दे देना कि इस पैसे का उपयोग मैं धर्म में, दान में करूं। ये कहा है। ये जितने लोगों ने दान दिया उनकी कुंडली खोल रहा हूं। धन तो कमाते हैं लोग, महाराज भगवान धन आ जाए तो थोड़ा अय्यासी करूं, भोग विलासता करूं, सोने की लंका बनाऊं, ये सब इसके लिए भी आता है। रावण ने यही निदान बंद किया था, है भगवान लंका सोने की चाहिए मुझे, इतना तपस्या की, इतना दान किया, सोने की लंका बन गई। लेकिन जो दान देते हैं, क्या भावना भाई थी कि भगवान पहली बात तो मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए जिसमें नाक कान, मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जिसको पाकर के मेरे पाप के भाव हो जाए। मुझे मत देना धन, मुझे नहीं चाहिए धन, लेकिन धन पाकर के मुझसे पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मैंने मजदूरी की है, मैंने पुण्य किया है, तो मुझे मालूम है आप धन मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने कमाई की है। जैसे कुंभकर्ण ने माला फेरी है तो वरदान तो देनी पड़े, ऐसे ही आप लोगों ने पुण्य किया है तो कर्म कहता है साहब धन तो मैं दूंगा, तू मना करेगा तो भी लेना पड़ेगा, धन तो मिलेगा, क्योंकि तूने पुण्य ही ऐसा किया है, पुण्य तो मिलेगा। तो फिर दूसरा तुमने वरदान मांगा होगा कि प्रभु हे देवताओं, यदि मेरे पुण्य का, मेरे सुकृत का, मेरी करनी का मजदूरी मिलेगी, धन मिलेगा, तो एक वरदान और दे देना, और धन को पाने के बाद मेरे पाप के भाव ना हो, मैं धन खाने के बाद धर्म के भाव, बस ये धन के धर्म के भाव हो जाए मेरे, बस इतना सा। यदि देना है तो दे देना। वो जो आपने एग्रीमेंट किया था, वो आपने जो बात कही थी, बस उसका परिणाम है कि धन आया और तुमने मझार मंदिर के लिए दे दिया। ये उस समय का पुण्य था। वायदा तुमने कहा था कि धन आवे लेकिन दान में जावे, अच्छे कार्य में जावे, मेरे बुरे कार्य में जाने का भावना। यह है सातिशय पुण्य, यह है धर्म का अतिशय। इसलिए जिन जिन के दान, सुनो, जिन जिन के हाथ से अंजलि में ग्रास चला जाए, समझ लेना हमें धर्म ने स्वीकार कर लिया। पारसनाथ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई बोली मिल गई, तुम्हारे लिए एक वेदी मिल गई, तुम मंदिर के ट्रस्टी बन गए, यानी पारसनाथ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। यदि पारसनाथ को सुमंजूर ना होता तो कोई ना कोई बहाना बना करके तुझे इससे वंचित कर देता, कंजूस बना देता, 17 समस्याएं पैदा कर देता, 17 समस्याएं पैदा कर देता, जिससे तुम दान देना भी चाहो तो दे न सको। बोलो कितने लोगों का सातिशय पुण्य उदय में आया है। इतने लोग के पुण्य ने, मैंने नहीं, मैं तो फोकट में नाम लूटता हूं जी, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो तुम्हें रिस्क से बचाता हूं। ये गारंटी मेरी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये रिस्क में लेता हूं। चिंता मत करो, महाराज जी दान बोल दिया, अब क्या होगा, चिंता मत करो, दिवालिया नहीं होगे, मकान नहीं बेचना पड़ेगा, जमीन जायदाद, बल्कि देने के पूरा होने के बाद, पूरा देने के बाद कहोगे महाराज और अब कहाँ देना है, और अभी तक तो रिकॉर्ड ही चल रहा है। मैंने तो भगवान से कहा, भगवान
ये मत समझना मैं आपका मंदिर बना रहा हूं, ये मत समझना मैं आपका दान दिला रहा हूं, मैं तो अपने भक्तों को अमीर बना रहा हूं। भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो आपसे मतलब है। जिस क्रिया से हमारा भक्त दिन दूना रात चौगुना सब तरफ से बढ़े, वो क्रिया हमें मंजूर है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, हमें लेना देना क्या है। जैन दर्शन की हर क्रिया में, एक भी क्रिया में भगवान को लाभ नहीं है। सब क्रियाओं में लाभ किसको है? अभिषेक से भगवान को लाभ, भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं। मैं भगवान से कहता, भगवान ये मत समझना कि मैं आपको भीड़ बुला रहा हूं। क्यों बुलाऊं आपको भीड़? आपको गर्मी चढ़ती नहीं है, प्यास आपको लगती नहीं है। ये जो अभिषेक की भीड़ लगा रहा हूं, भगवान आपके लिए नहीं। आप तो परम पावन पवित्र हैं, आप तो निर्मल हैं। कर्म प्रबंध निघटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि, मुझे ज्ञान है भगवान आप निर्मल हैं, पवित्र हैं, आपको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए अभिषेक नहीं करा रहा हूँ। मेरे भक्त बहुत गंदे हैं, गंदगी में रहते हैं, वो आपके अभिषेक किए बिना पवित्र नहीं होंगे। तो इनको पवित्र करने त्वाम सीय कलमश गणोन्मथ नाय देव। भगवान मैं अपने कलमश धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। भक्तों के लिए अभिषेक, पूजा किसके लिए? बता दो भगवान को थोड़ा सा भी लाभ हो। जैनियों के भगवान का तो और बड़ा विचित्र है। दूसरे भगवान तो कम से कम भोग तो लगा लेते, तुम्हारे भगवान तो चाहे लड्डू चढ़ाओ, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, वो भोग भी नहीं लगाते, छूते भी नहीं। पहले मुझे बात समझ में नहीं आती थी। भगवान आप खाओ नहीं, वे भगवान अच्छे कम से कम थोड़ा स्वयं खा लेते, बाद में प्रसाद तो बन जाता, दुनिया खाती है। जैनियों को भगवान खावे नहीं और खान देवे नहीं, स्वयं भी खावे नहीं और दूसरों को तुम्हें खाना देता है। ए छू मत लेना, निर्माल हो गया। क्या मजा है, बस यही तो चमत्कार है। और फिर भी कहता है खाली हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना, यही तो चमत्कार है। तो भगवान के लिए बंधु, ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बना रहा हूं। मैंने आज तक कोई मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया। ना मेरी औकात है और ना मेरे भक्तों की औकात है कि भगवान का मंदिर बना दे। मैं हम तो भक्तों के भावना है कि भक्तों का सातिशय पुण्य है। इन्होंने पूर्व भाव में पुण्य की भावना भाई थी, इनकी भावना साकार हो और इनका धन धर्म में लग जाए, इसलिए मंदिर बना रहा हूं। आपका धन सदुपयोग हो जाए इसलिए मंदिर बना रहा हूं, अन्यथा मंदिर की कोई जरूरत ही। खुली धूप में बैठने दो ना, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा उनको। सर्दी पड़े तो ठिठुरने दो, कुछ नहीं होगा उनको। मुझे मालूम है उनको सर्दी और गर्मी। फिर अपन क्यों मंदिर में बैठा रहे हैं? आपके लिए नहीं, हमारा पुण्य। हम कैसे पुण्य कमाएं? हमारा पुण्य कैसे पकेगा? हमने जो भाव भाव से भावना की है उसके कैसे पकेगा? ऐसे ही पकेगा कि मैं अपना मंदिर। आवास दान है भगवान का। मैं सदा कहा करता हूं कि आवास दान कभी चूकना नहीं, आवास दान कभी चूकना नहीं। फुटपाथ पर जन्म, मैं हमेशा कहता हूं, यदि चाहते हो कम से कम हमारे खुद का मकान हो, छोटा हो, तो किसी एक पशु को, किसी एक गाय को, एक पक्षी को आवास दान जरूर देना। फुटपाथ पर जन्म नहीं ले। मेरी एक तमन्ना है कि मेरा भक्त मर करके फुटपाथ पर न जन्मे। और जब से तो और भावना भाता हूं कि फुटपाथ पर जन्म लेने वाले रहने वालों की बहुत बुरी दुर्दशा होती है। बेटा फुटपाथ पर जन्म लो लोगे, कभी भी सलमान खान की गाड़ी
कुचल देगी। ये केस है ना, घटना हुई, फुटपाथ या नहीं। बस एक ही वेदना है कि मेरा भक्त कभी फुटपाथ पर न जन्मे, कहीं किसी गाड़ी न कुचल देवे। इसलिए मैं कह रहा हूं कभी न कभी किसी को एक आवास दान रहने का स्थान जरूर देना। छोटी झोपड़ी होगी, छोटा सा मकान होगा, लेकिन तुम्हारा खुद का होगा, फुटपाथ या नहीं। दूसरा, मेरा थोड़ा सा बड़ा, यदि आपका भक्त तो आप इतना छोटा दान क्यों दे, छोटा सी क्यों झोपड़ी दे रहे हो? थोड़ा खुद का एक थोड़ा मकान हो, थोड़ा मकान हो, फ्लैट हो। मैं मॉल लगा रहा हूं, मॉल जो तुम्हें पसंद आए, तो वो माल भी मैंने रख दिया कि कम से कम झोपड़ी होगी, छोटा सा मकान होगा, खप्पड़ वाला सही लेकिन स्वयं का होगा। तुम किसी पशु पक्षी को के लिए आवास दान जरूर देना। नहीं महाराज इतना छोटा नहीं है, थोड़ा अच्छा सा हो, फ्लैट चलेगा, स्वयं का मकान हो, अच्छा मकान हो, पक्की छत हो, खपरेल नहीं हो, है ना, मिल जाएगा, वो भी है। खोलूं तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर धर्मशाला का एक कमरा जरूर बनाना। गरीबों की झोपड़ी, गौशाला की झोपड़ी, पशु पक्षियों की झोपड़ी से तुम्हें खुद की झोपड़ी मिलेगी। वो तो जैसा बोओगे वैसा। तो एक धर्मशाला में कमरा जरूर बनाना। धर्म यात्री को आवास दान जरूर देना, जरूर देना। नियम कर लेना, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला का कमरा बनाएंगे, शादी विवाह के लिए नहीं, भगवान के भक्तों के रहने का स्थान जरूर करना। वो बीज बन करके तुम्हें एक छोटा सा बंगला, एक फ्लैट दिलाएगा जो तुम्हारा खुद का होगा। मगर थोड़ा सा हवेली हो जाए तो थोड़ा सा बता दूंगा, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। आज तो वैसे ही होली है, और होली के दिन कोई पुरस्कार नहीं दिया तो फिर मतलब क्या आने का है। भक्त लोग इतना राग रंग सब छोड़ करके, हुड़दंग छोड़ करके गुरु के पास आए हैं, तो यहाँ से कुछ लेके ही भेजूंगा, दे के ही भेजूंगा बंधु में। यदि हवेली चाहिए है तो कभी कोई एक संतशाला में कमरा जरूर बना देना, जरूर। कहीं भी दुनिया में कहीं साधु संतों का, गुरुओं का आवास बना देना। आवास के बदले आवास मिलेगा। नहीं महाराज थोड़ा सा और, क्योंकि तुम्हारी मांगे मुझे मालूम बढ़ती जाएंगी। महाराज दे दो ना, अब जब दे ही रहे हो तो छप्पड़ पहाड़ के मेरा जन्म किसी महल में हो गए। सबकी भावना है महल में हो गए, राजकुमार बन के महल हो जाएगा, हो जाएगा। बस तुम्हें एक भाव करना है, जिनेन्द्र देव का मंदिर बना के मरना है। जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाओगे, महलों में जन्मोगे, संतशाला बनाओगे, हवेली में जन्मोगे, धर्मशाला बनाओगे, कोठी में जन्मोगे, और पशुओं के लिए करुणा गरीबों को बनाओगे तो झोपड़ी में जन्मोगे, और कुछ नहीं बनाओगे तो फुटपाथ पर जन्मोगे। टेट फॉर टेट, हिसाब ज्यों का त्यों। अब आप जानो, आपकी कोई साधारण पुण्य नहीं कमा रहा है, पुण्यानुबंधी पुण्य बनवाता है, पुण्य बुलवाता है। पुण्य कहता है कि नहीं मंदिर बनेगा, हमारा पुण्य निरर्थक नहीं जाएगा, हमारी भावना निरर्थक नहीं जाएगी। और आज उन्हीं के पुण्य से मझार मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। बोलो, मंदिर टूट नहीं रहा है, मंदिर बन रहा है।
वही बारी रट लो, सूत्र रट लो, रात नहीं है, सुबह होने की तैयारी है। रात नहीं है, सुबह होने की तैयारी है। मंदिर टूट नहीं रहा, मंदिर बनने की तैयारी है। मंदिर बन रहा है और पुण्यात्माओं से बन रहा है, शाति से पुण्य मंदिर। जब तुम्हारा मन कभी कंजूसी में जाए, जब तुम्हारा मन होते हुए ना देने का भाव हो, तो आज का प्रवचन याद रखना ना, जरूर मैं पापी हूं और धर्म ने मुझे बहिष्कार कर दिया, धर्म ने मेरे लिए नकार दिया। ये धर्म, ये पारसनाथ मंदिर मेरा धन स्वीकार नहीं करना चाहता है, तभी तो मेरा होते हुए भी देने का मन, जिनका मन नहीं हो रहा हो, होते हुए भी देने का मन नहीं हो रहा है, तो निश्चित समझना है ये पारसनाथ की मोनोपोली है, बहुत बड़ी मोनोपोली है। उसने कहा इस पापी को यहाँ धन नहीं ले पाए और उन्होंने तुम्हारा मन बिगाड़ दिया, तेरा मन देने का नहीं हो रहा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये अंदर बैठा हुआ सामलिया है ना, ये सब उसकी करामात है। अब तुम ले दे करके भगवान के सामने गिड़गड़ाओ, नारियल ले जाओ, पूजन करो, शांति धारा करो, हे भगवान थोड़ा तो मन बना दे। इतना भी पापी नहीं हूं कि मैं पूरा मंदिर नहीं बना सकूं, तो थोड़ा सा भी नहीं बना सकता हूं क्या, इतना तो मन बना दे। शायद भगवान विचार कर ले, ज्यादा नहीं तो एक ईंट लगाने का मन बनवा देंगे। इतना कह देंगे ठीक, तू ज्यादा तो नहीं दे सकता, तेरे नियम चल, तेरे क्या कहेगा, एक ईंट लगा देना। इतने निकृष्ट मत बन जाना, इतना निकृष्ट ना हो जाए कि भगवान कह दे नहीं, तेरी तो ईंट भी नहीं लगेगी, मैं तेरे मन को बिगाड़ता हूं, तेरा ईंट लगाने का भी भाव नहीं आएगा। बंदो घर जाकर रो पड़ना, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरा पुण्य ईंट लगाने लायक नहीं है, मेरा बहुत बड़ा पाप है। इसलिए महानुभाव, सबको जब भी किसी धर्म क्रिया का बात आवे, समझ लेना कि बहुत बड़ी चीज है, और अभी जो चल रहा है बहुत बड़े। और ध्यान रखना, आज जो तुम दान दे रहे हो, इस भाव की करामात नहीं है, हमने बताया ना, पूर्व भाव की हिसाब है। पूर्व भाव में दान दिए थे तो आज तुम्हारे पास 2 पैसा हैं, और आज दे रहे हो तो कल भी रहोगे, ये भी पक्का है। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी, हम लोग गरीब लोगों के भी कोई भावना होती है, ऐसी थोड़ी जगह नहीं होती है। हम लोगों के पास भी पैसा होता तो हम भी बोल देते, कौन सी बड़ी बहादुरी है, होता तब ना, और लेकिन था। सुनो रे गरीब लोगों, आज तुम्हारी भावना है मंदिर बनाने की, देने की, लेकिन आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मानता हो। ये किसका अभिशाप है? भावना मेरी है, फिर भी मैं देने लायक नहीं हूं। भावना है कि मंदिर में अकेला बना दूं, लेकिन एक वेदी बनाने लायक भी मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। किसका अभिशाप है? क्यों हो रहा है ऐसा? भाव नहीं होते तो समझ लेते कि मेरे भाव नहीं हो रहे हैं, मेरे तो भाव हो रहे। बोलो कितने लोगों के भाव हैं, काश मेरे पास समर्थ होता तो मैं मंदिर जरूर बनाता। सबके भाव मालूम, सबकी भावना है। अब एक और विचार करो महानुभाव, भावना तुम्हारी है, फिर असमर्थ क्यों हो? बस इतना सा जान लो, इतना सा जान लो, जब मैं चाह रहा हूं फिर मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं? कौन ने रोका, किसने रोका मुझे? असमर्थ किसने बनाया? किसका अभिशाप है? लो कान खोल के सुनो। जितने गरीब हैं ये पूर्व भाव के सब अमीर थे, बहुत धन दिया हमारे धर्म ने इनको। जितना बड़ा भिखारी मिले, समझ लेना ये पूर्व भाव का टाटा बिरला डालमिया है, अंबानी से कम नहीं है। गरीब सुनो तुम लोग,
कम नहीं है, धर्म ने खूब दिया, धन के जम के दिया। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, बना सकते थे, तब तुमने धन अय्यासी में बिताया, भोग विलासिता में बिताया, धन का दुरुपयोग किया। उस धन ने अभिशाप दिया, अरे दुष्ट, मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आया था और तू इतना नीच निकला कि मुझे पाकर के तू अय्यासी कर रहा है, मुझे पाकर के तू शराब पी रहा है, मुझे पाकर के तू जुआ खेल रहा है, मुझे पापा कर रहा है। जा, तू एक एक कौड़ी को तरसेगा, तेरे सामने मंदिर बनेगा और तू उसमें एक बेदी बनाने लायक भी नहीं रहेगा। बंधु, दुनिया अभिशाप नहीं देती है। मैंने कई बार कहा, दुश्मन के अभिशाप से डरना नहीं, दुश्मन का अभिशाप कभी लगता नहीं। यदि दुश्मन का लग जाए तो सब बर्बादी हो जाए, लेकिन अपनों का अभिशाप से, अपने अभिशाप देते नहीं, लेकिन अपनों का अभिशाप लगे बिना तुम्हारा धन, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारे धन का अभिशाप है। जब जब तुम धन पाप की तरफ ले जाते हो, धन तुरंत अभिशाप देता है, रे दुष्ट क्या कर रहा है मेरे से, मेरे धन में, मेरे में वो ताकत है कि जनेन देव का मंदिर बना सकता है और तू पाप में जा रहा है। जा, आज कर ले जो करना है, कल तू एक एक कौड़ी को तरसेगा। ये तुम्हारे धन का अभिशाप है। अमीर लोग तुम भी सुनते जाना, आज तुम्हारे पास धन है और धर्म करने का भाव नहीं हो रहा है, तो अगले भाव में गरीब व्यक्ति का घर चयन कर लेना, कौन गरीब में जन्मना है, नहीं तो फुटपाथ तो जिंदाबाद है ही, फुटपाथ तो जिंदाबाद है ही, क्योंकि वहां से फुटपाथ तो मिल ही जाएगा। क्योंकि समर्थ होते हुए नहीं देना, कुंद कुंद भगवान ने जम सक्कई तम, ये बहुत बड़ा सूत्र दिया। मानो शक्ति है, छुपाना नहीं, नहीं तो ये धन तुम्हें अभिशाप दे देगा, और ऐसा अभिशाप देगा आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, करने लायक रहोगे ही नहीं। धन का अभिशाप है। तो उस समय का अभिशाप आज तुम्हें रुला रहा है। भावना है, मंदिर बन रहा है, लेकिन देने की शक्ति नहीं है, नहीं है महानुभाव। ये अभिशाप तुम्हारे लिए है, इस अभिशाप से तुम्हें बचना है। इसका अभिशाप, पुण्य का अभिशाप नहीं लेना, धन का अभिशाप नहीं लेना, अपनों का अभिशाप नहीं लेना, क्योंकि अपनों का अभिशाप किसके लिए धन मिला है? रावण को यही तो अभिशाप लगा। रावण के पास धन आया, इतना धन आया, श्री राम के पास भी इतना नहीं था। प्रसन्न होकर पवारा, धर्मात्मा था, बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बड़े बड़े किमिक्षक दान दिए रावण ने। धन बोले मांग ले जितना मांगना है। आज तक किसी को सोने की लंका नहीं मिली, बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए। क्या रावण ने कमाई की थी, एक नंबर का पुण्य था, अक्षय निधियां सब कुछ मिला। और धन ने सोचा बड़ा धर्मात्मा जीव है, चलो इसके पास चलते हैं। आ गया, छप्पड़ फाड़ के आया। लेकिन रावण ने क्या किया? अय्यासी। इस फर्श को डायमंड का बना दो, ईंटें निकाल कर सोने की ईंटें लगा दो मकान में, मेरे पैरों में जूतियों में रत्न जड़ दो। लक्ष्मी घबरा गई, क्या कर रहा है? अय्यासी। लक्ष्मी ने अभिशाप दिया, अरे रावण एक एक कौड़ी को तरसेगा, एक एक कौड़ी को तरसेगा। और आज रावण को वो अभिशाप भोग रहा है। तीसरे नरक में खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और उस लक्ष्मी का दुरुपयोग करने का अभिशाप वो रावण तीसरे नरक में भोग रहा है, और 7 सागर पर्यंत तक भोगेगा। ये अभिशाप है। इसलिए दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग की बात करना। आज होली की बात जो कह रहा था कि वस्तुतः एक पाप वह है
एक पाप वह है जो करना पड़ता है, और उस पाप करते हुए तुम धर्म से वंचित नहीं रहते हो। और एक पाप वह है जिसको करने पर धर्म से वंचित होते हो। और एक पाप निकृष्टतम निकृष्ट वह है, करते तुम हो और दूसरे को धर्म से वंचित होना पड़ता है। जिस पाप में स्वयं की हानि ना के साथ साथ दूसरे की हानि हो, वो महापाप करत, महापाप करत। निकृष्ट पाप और एक महापाप और एक पाप, 3 पापों की चर्चा मैंने की। जो गृहस्थी में तुम करते हो ये पाप है, धर्म से वंचित नहीं होगे। निकृष्ट पाप में धर्म से वंचित हो जाओगे, और महानिकृष्ट पाप में तुम दूसरे का नाश कर दोगे। कम से कम ऐसा पाप मत करना जिस पाप से दूसरा भी पापी हो जाए, दूसरे का नाश हो जाए, दूसरा मिट जाए, दूसरा बर्बाद हो जाए, दूसरा धर्मात्मा भी नष्ट हो जाए। तुम पापी बनो बनो, लेकिन तुम्हारे पाप का फल कोई धर्मात्मा ना भोगे। आज वही हुआ था होली के दिन। जैन दर्शन में होली का कोई विशेष स्थान नहीं है। 16वीं शताब्दी में एक ब्रह्मजिन दास करके हुए हैं, उन्होंने एक होली विलास करके लिखा। उसमें उन्होंने वर्णन दिया, एक पापी था, बहुत बड़ा पापी था, और एक धर्मात्मा महिला थी, बहुत धर्मात्मा थी, सती थी। उसके प्रति उसने कुदृष्टि डाली और उसको बर्बाद करने के लिए, उसका अत्याचार करने के लिए उसके घर में घुस गया और उसको नष्ट कर दिया, उसका धर्म नष्ट कर दिया, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। गांव वालों को पता चला कि उस सती धर्मात्मा के घर में घुस गया है, ये बचने वाला नहीं है, ये छोड़ेगा नहीं। वो अंदर गया, गांव वालों ने आग लगा दी। आग लगाते ही वह दुष्ट जल गया और वो देवी बच गए। वैष्णव दर्शन में आया है, होलिका नाम की बहन थी हिरण्याकश्यप की, प्रहलाद की बुआ थी। उसको एक वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। परिणाम ये हुआ कि हिरण्याकश्यप बेटे के प्रति द्वेष भाव करता था। होलिका को समझाकर संक्षिप्त कर रहा हूं, और वो गोदी में लेकर बैठ गई, चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई। जिसको देव का वरदान था कि कभी जलेगी नहीं, लेकिन एक न्यायी सत्यवान धर्मात्मा के नाश करने के लिए उसने उसका दुरुपयोग किया। इस वरदान का दुरुपयोग किया किसके प्रति? एक बालक के प्रति, धर्मात्मा के प्रति। धर्म के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। परिणाम ये हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। दोनों दर्शनों में अत्याचारी का विनाश है। दोनों दर्शनों का भाव है कि जो ऐसा पाप करे जो पुण्यात्मा को भी पापी बना दे, जो धर्मात्मा को भी पापी बना दे, जो धर्मात्मा का भी नाश कर दे, बंधु ऐसा पाप मत करना। किसी सज्जन पुरुष के यहां डाका मत डालना, किसी सती पर बुरी दृष्टि मत डालना, किसी धर्मात्मा जीव का धन मत लूटना, किसी सज्जन पुरुष की आंख में आंसू मत आने देना। क्योंकि ये महान पाप से पाप है कि तुम तो धर्मी अधर्मी हो ही, तुम एक धर्मी को भी धर्म नष्ट करना चाहते हो। धर्मी का धर्म नष्ट नहीं हो, तुम अधर्मी बनो तो दूसरे नंबर के पापी हो, और धर्मी को अधर्मी बनाओ तो तीसरे नंबर के पापी हो। आज तीसरे नंबर के पापी का संकेत देने के लिए होलिका है, होली है। तीसरे नंबर के पापी को दंड देने के लिए दशहरा मैदान में रावण का हनन होता है। 2 पापियों को दशहरा मैदान में नहीं जलाया जाता, एक जो गृहस्थी के लिए करते हैं वो, और एक स्वयं पापी होते हैं वो। भले वो धर्म से वंचित हो जाए, लेकिन उनको भी क्षमा है। लेकिन उस पापी को आज तक कोई दुनिया में बड़े बड़े पापी हुए, लेकिन रावण को हर साल जिंदा किया जाता है और फिर जलाया जाता है। क्यों?
उसने एक धर्मात्मा को पापी बनाने का परिणाम किया। पापी के साथ पाप नहीं किया, पापी के साथ पाप नहीं किया, किसके साथ किया? एक धर्मात्मा सती विदेही के लिए उसने अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास किया। परिणाम उसका ये निकला कि तीसरे नंबर के पाप से रावण आज भी दशहरा मैदान में जल रहा है। होली और दशहरा मैदान, दशहरा, ये दोनों इक्वल एक है। अत्याचारी पर सदाचारी की विजय, अत्याचारी पर सदाचारी की विजय, अत्याचारों पर सद्विचारों की विजय। अत्याचारों पर, अत्याचारी यही कहलाते। अत्याचारी वो नहीं है जो पाप कर रहा है, अत्याचारी वो है जो अपने अत्याचार से धर्मात्मा को भी पापी बना रहा है। धर्मात्मा पर जब अत्याचार करता है, स्वयं पापी होता है, उसको अत्याचारी नहीं कहा, उसे व्यभिचारी कहा है। अत्याचारी और व्यभिचारी में अंतर है। अत्याचारी वो है जो सज्जनों को, धर्मात्माओं को, अच्छे लोगों के प्रति दुख देता है, उनको परेशान करता है। तो महानुभाव, आज होलिका के दिन मेरा तो भाव है कि तुम पूर्ण पुण्यात्मा तो नहीं बनोगे, लेकिन पहले नंबर के पापी बने रहना, कम से कम अंजलि में हार देते रहोगे। वो लव मैरिज तो रहेगी। मैंने कहा बेटा मुझे क्या मिलेगा, तुम शादी करोगे, मेरा एक परिवार और आहार नहीं दे पाएगा। तो मैंने कहा भाई देख, एक बात में मैं सहमति दे देता हूं, कम से कम प्यार भी करना। आप सब खुश हो गए, मतलब वो भी खुश हुआ था। हाँ महाराज क्या करना पड़ेगा? महाराज जी देखो आप थोड़ा समर्थन कर देना, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। कितने छोरे छोरियां आपके कारण, क्योंकि उन लोगों के बाप आपके भक्त हैं, वो कहते हैं महाराज जी कह दे मैं तो कर दूंगा। बस बेटा प्यार करना तो ऐसे से करना, कम से कम तुम अभी अकेले आहार दे रहे हो, कल दो मिलके आहार दे सको। बस इतना सा। कल के दिन मुझे कहेगा, भगवान मेरे से कहें क्यों रे तू क्या प्रवचन कर, लव मैरिज का समर्थन कर आया? तो हम कह देंगे नहीं गुरु भगवान, मैंने लव मैरिज का समर्थन नहीं किया है, आहार देने वाला एक था, हमने दो बना दिया। कम से कम ऐसे से तो करो कि गुरु ना छूट जाए, ऐसे से करो संबंध कहीं भगवान न छूट जाए। और ये तो कम से कम हो, भगवान अभी मैं अकेला पूजा करता था, मैंने लव करके कोई पाप नहीं किया है, देखा अब हम दो पूजा कर रहे हैं। मैंने लव करके कोई पाप नहीं किया है, अभी मैं अकेला आहार देता था, अब दो मिल रहे। कम से कम इतना तो फायदा करा दो रे ओ लैला मजनू। तो कम से कम इतनी लाज तो मेरी रख दो कि कम से कम हम ये कह तो सके कि नहीं अभी अकेला आहार देता था, अब बस लव करो चाहे अरेंज करो, मुझे एक ही बात से मतलब है, देव साथ गुरु नहीं छूटना चाहिए और घर की जो मर्यादा है वह नहीं टूटना चाहिए जैसे भी। तो मैंने कहा ना कि मैं कई बार प्रश्नों में बोलते बोलते बहुत रिक्स उठा लेता हूं। अब यूं बोल दिया हाँ मैं लव, मतलब कहाँ की रिक्स है, लेकिन मेरा पुण्य बहुत है, कितनी बड़ी रिक्स उठा लूं बेड़ा पार हो जाता है। अभी तक किसी रिक्स में मुझे पीछे नहीं हटना पड़ा और मेरा विश्वास है कितनी भी बड़ी रिक्स आ जाए, मेरा विश्वास है मैं सफल ही रहूंगा, क्योंकि पीछे से मुझे ऐसा रास्ता मिल जाता है। मिल गया ना भगवान, देखो एक से दो आ गए शादी करने, अब वो लव से आए कि अरेंज से आए, अपन को आम से मतलब है कि गुठली से। शादी अरेंज की है कि लव की है
कम से कम दोनों जोड़े महाराज को आहार देने लायक हैं। आप दोनों वंशों से पूछ लीजिए, आप कुंडली मंगा लो, दोनों वंश एक से ही हैं। तो कम से कम ऐसा कार्य होना चाहिए। आज बहुत बड़ी बात लोगों ने कही, महाराज पहले तो लगता था कि मंदिर इतना बड़ा कौन बनाएगा, यहाँ कहाँ से दान आएगा, लेकिन अब तो मंदिर के आइटम कम पड़ रहे हैं। तो कल से 2-3 लोगों से कहा, महाराज जी कोई रास्ता ऐसा निकालो कि अब मंदिर तो एक ही बनेगा, 2 तो बनना नहीं। और पूरे टीकमगढ़ का मंदिर बन रहा है, पहला मंदिर होगा अभी तक जो पूरी सकल दिगंबर जैन समाज का होगा। महानुभाव कान खोल के सुन लो, दान देने से पुण्य नहीं है। कोई जल्दी तो नहीं जाना, नहीं कोई को होली मोली खेलने जाना हो तो मैं कहीं मैं अंतराय नहीं डालूं। पढ़ना तो अंतराय, क्या होगा, हमें होली खेलने नहीं मिलेगी और क्या होगा, अपन चाहते भी नहीं कि होली। हाँ बहुत बड़ी बात। क्या कह रहा था मैं, आइटम के कम पड़ने की बात जब आई तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मंदिर तो इतना ही है, इतना ही बनेगा। हाँ दान की बात कह रहा था। दान देते समय सोचना जहां दान दिया जा रहा है वो स्थान कैसा है। क्या तुम्हारा अभिप्राय है कि ये मेरी गोट का मंदिर है इसलिए मैं दान दे रहा हूं। वही वाली बात, वो 1.5 लाख की बोली क्यों ले ली, क्योंकि वहां उसकी ससुराल थी। तो वो दान किस में जाएगा। ऐसा ही तुमने दान दिया कि ये मेरी गोट का मंदिर है इसलिए यहां दान देना, वो मंदिर को दान नहीं कहलाएगा, वो गोट को दान कहलाएगा, क्योंकि वहां तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी गोट है, दोगे। इसके लिए मैं एक बार घटना घटी थी कि 2 पालकी निकल रही थी। तो पालकी निकलती हैं तो आप लोग आरती लाते ना, आरती, तो आरती लेके आ रहा था, उसमें एक 100 का रुपया भी रखा था, नोट रखा था। तो पहले वो मेरी तरफ बढ़ा, तो मैंने कहा कि ये नारियल तो ठीक है चढ़ा देगा, ये 100 रुपया क्यों रखे, तो शायद ये मुझे देगा, फिर मैं इसको अच्छी सुनाऊंगा। मैंने प्लानिंग बनाई, उसने तो मेरे सामने यूं ही करी, ना तो नारियल चढ़ाया ना नोट दिया। तो मैंने कि मामला, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं दिया भगवान को देगा। तो मैं गौर से उसको देख रहा हूँ, पहली पालकी थी उनको भी यूं किया। मैंने कहा भगवान आपको भी नहीं मिला। फिर वो आगे पालकी, पीछे पालकी जा रही थी, वहां जाकर के उसने नारियल भी चढ़ाया, 100 का रुपये, और साष्टांग नमस्ते दी। मैंने कही मुझे नहीं मिला, ये की गम नहीं है। तो मैंने आगे, और दोनों भगवान मूर्ति, उसमें आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। मैंने आदिनाथ भगवान से कहा भगवान आपका, आप में क्या कमी है, आपको क्यों नहीं मिला उसको। और मेरे में तो खुजली चल गई। मैंने कही आगे वाले भगवान में क्या कमी थी और पीछे में क्या। अब मुझे इतना विकल्प आया, मैंने विमान जी की बात उसको भुलवा ही लिया। मैंने कि भैया मैं नहीं समझ पाया कि दोनों मूर्तियों में क्या अंतर है, तूने आगे वाले को क्यों नहीं दिया चढ़ाया और वहाँ। बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने वही तो पता करना भला आदमी। बोले आगे वाले भगवान मेरी गोट के नहीं थे, पीछे वाले भगवान मेरी गोट के थे। दोनों भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, त्रिलोकीनाथ, वो मेरी गोट के थे महाराज। उस गोट में कैसे लिखा दे नारियल चढ़ा देता। महानुभाव छाती पे हाथ रख के फैसला करना, वो दान भगवान को हुआ है कि गोट को हुआ है। वो 1.5 लाख की बोली भगवान के नाम, महाराज के पाद प्रक्षालन थी कि ससुराल के प्रक्षालन की। महाराज के पैर प्रक्षालन की बोली थी कि ससुराल के नाम की थी। वो गोट का दान नमस्कार था कि भगवान को। ये होता है। फिर कहते हमारा दान फलता नहीं। अरे ससुराल को देख कर दान दोगे तो क्या खाक पैर पड़ेंगे।
महाराज आपका पाप प्रक्षालन किया था तो कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या? तुमने दानी ससुराल को देख के दिया। महानुभाव, दान देना जिनेन्द्र देव को देख करके। और जितना नगर में भी उस मंदिर में सबसे दान देना जिस मंदिर पर पूरे टीकमगढ़ का अधिकार हो, और तीर्थ क्षेत्र पर उस तीर्थ क्षेत्र पर दान देना जिस तीर्थ क्षेत्र पर पूरे भारत का अधिकार हो। दो तीर्थ क्षेत्र सारे भारत के लिए खुले हों। कोई भी आके ट्रस्टी बनो, कोई भी अध्यक्ष बनो, कोई भी मंत्री बनो, भारत का कोई भी दिगंबर जैन मंदिर की आमना के अनुसार किसी भी स्थान का कोई भी व्यक्ति आकर के पदाधिकारी बन सकता है। ऐसा दरवाजा जिसपे खुले हो। पूछ लिया करो दान देते समय, इस मंदिर की ट्रस्ट डीड क्या है, अधिकार किसको है? क्या पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग, दिगंबर जैनी इस आमना के अनुसार जो भी अध्यक्ष मंत्री बनना चाहे सबके लिए दरवाजा खुला है। ऐसा तीर्थ क्षेत्र मिल जाए तो वहां दान देना, वो दान तुम्हारा यश विश्व के स्तर पर बनाएगा। वहां दिया हुआ दान, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय है, भारतवर्ष से हर व्यक्ति के लिए खुला है, कोई भी आके बन जाओ, वे तीर्थ क्षेत्रों पर दान देना। इसलिए मैं जितने तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं, पहले कहता हूं, पहले ये तीर्थ क्षेत्र पर प्रत्येक व्यक्ति जो नांग जैन है, जो नागरिक है, उसे नेता बनने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी बन सकता है। ये अधिकार जिस तीर्थ क्षेत्र पे होता है उस तीर्थ क्षेत्र को मेरा आशीर्वाद होता है। आज तक मैंने कोई सीमित क्षेत्र नहीं बनाया, सब अंतरराष्ट्रीय। खोलो दरवाजे। क्यों पपोती बन के बैठे हो? क्यों गणेता सांप बन के बैठते हो? क्यों गणेता सांप बनते हो? चुनाव का समय आते ही सबके सामने रख देना चाहिए, भैया मैं जो सेवा की है वो उतनी पूरा नहीं कर पाया, सबके लिए अधिकार है, कोई भी बनो। आप पुनः बनाओगे तो वेलकम, नहीं बनाओगे तो भीड़ कम। हर्ष होना चाहिए, हार जाने पर खेद नहीं होना चाहिए। पद से हट जाने के बाद यदि विकल्प आ रहा है, समझ लेना तुम बहुत बड़ी अपनी जिंदगी की दुर्घटना ले रहे हो। बल्कि ऐसा भाव आना चाहिए, कोई बात नहीं, क्षेत्र सबका है, सबको मौका, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरानी कमेटियां ऐसे हट जाती हैं जैसे कि वो मंदिर से कभी रहे ही नहीं हो संबंध। एक व्यक्ति था, वो क्या हुआ कि प्रतिदिन मुझे 5:30 बजे 6 बजे आके किवाड़ खुलवाता था, कमंडल लेके जाता था। बीच चतुर्मास में एक दिन वो गायब हो गया। अब मुझे चिंता कि प्रतिदिन तो वो आता था, तो मैंने कहा 2 दिन नहीं आया, तो मैंने कहा कोई एक्सीडेंट हो गया हो, मर गया हो, कोई दिन। तो मैंने पूछ ली, भैया वो व्यक्ति आते थे, वो कहा कि महाराज जी आपको मालूम नहीं परसों चुनाव हो गए, वो अध्यक्ष पद से हट गए। अध्यक्ष पद से हटा क्या, उसने शकल दिखाना ही बंद कर दिया। यानी कमंडल कौन उठा रहा था? मैंने उस दिन से नियम ले लिया, पदाधिकारियों से कभी कमंडल नहीं उठाता, और पदाधिकारी मेरा कमंडल छू लेता है तो मैं धोता हूं। क्योंकि इसका क्या भरोसा बीच मझधार में कब चुनाव हो जाए और कब छोड़ के चला जाए। हम रास्ते में पुलिस वाले बिहार कराते ना, तो बिहार करते करते हट जाओ, महाराज आ रहा है, महाराज आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ पुलिस वाले कितने भक्त हैं, एक साइकिल भी नहीं निकलने देते। और एक नदी आई, ये सब पुलिस वाले रुक गए। बोले मैंने भैया क्यों रुक गए? क्यों? पर महाराज हमारी पुलिस चौकी देखो यहाँ लिखा है। मैंने कहा अब कोई ठक्कर मार देगा तो? बोले जिम्मेवारी मेरी नहीं है। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे? महाराज हम अपनी नौकरी, यदि हमारी सीमा में तो हमारी नौकरी चली जाए, अब तो आप चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, आप पधारो। बोलो वो मेरी सुरक्षा कर रहे थे कि अपनी नौकरी की? वो हमारा कमंडल उठा रहा था कि अध्यक्ष पद? ओ पदाधिकारियों, कभी कमंडल छू मत लेना। कमंडल छूना तो श्रावक और भक्त बन के छूना, क्योंकि श्रावकों और भक्तों का कभी चुनाव
नहीं होता है। मैं पूछ लेता हूं कमांडर भाई क्यों महाराज मैं अध्यक्ष हूं, मैंने रख दो। और यदि वो कह दे नहीं महाराज मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आपका, तो उठा लो। साधु की सेवा पदाधिकारी बन के मत करना। मंदिर में कोई भी पद पदाधिकारी बन के मत लेना। पद है तो भी उतने उत्साह रखो, और पद पे नहीं हो तब भी उत्साह रखो। मंदिर मेरा था, है और हो। क्या ये पद आते हैं और जाते हैं, चेहरे उतर जाते हैं, पद उतर जाते, पद आता है तो हिल जाते हो, पद उतर जाए तो मुरझा जाते हो। नहीं, पद आवे और जावे। हम तो भगवान के भक्त थे, हम उतनी ही सेवाएं देंगे। हमारा मंदिर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए। यदि संसार में पुरानी और नई कमेटी दोनों एक भाव से मिलकर करें तो कोई कार्य असंभव है ही नहीं। अंतर क्या आ जाता है, पुरानी कमेटी हट जाती है, वो पूरा ग्रुप ही हट जाता है और विरोध में चला जाता है। कल तक समर्थन में था और नई ग्रुप आते ही वो सक्रिय हो जाता है। नहीं, पुराने और नए दोनों कमेटियां एक होकर काम करना चाहिए। करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या बात है। तो ऐसे करके तो दान कहाँ देना, उस मंदिर का अधिकार क्षेत्र कितना है, उस तीर्थ क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र कितना है। सारे दानियों से कह रहा हूं मैं, अपने भक्तों से, पहले पूछना है अधिकार क्षेत्र कितना है। वो अधिकार क्षेत्र मात कॉलोनी तक है, वो अधिकार क्षेत्र मात गोट तक है, वो अधिकार क्षेत्र की एक सीमा है। तो आपका दान सीमित ही रहेगा, सीमित ही पूर्ण रहेगा। और जिसके कहे कि नहीं ये सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वहां सबसे पहले मेरा भक्तों से कहना है, अपना दान सबसे पहले वहां देना, उस तीर्थ पर देना। पहले पूछो, इस तीर्थ पर सबको अध्यक्ष बनने का अधिकार है, सबको ट्रस्टी बनने का अधिकार है, कोई भी बन सकता है, बस वहां दान दे देना, कभी तुम्हारा दान खोटा नहीं होगा। इसी प्रकार नगर में उस मंदिर में सबसे बड़ा दान देना जो मंदिर सारे टीकमगढ़ की जैन समाज को खुला हो। मैं आशीर्वाद देता नहीं वैसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि टीकमगढ़ के हर मंदिर में गणेता सांप बैठे हैं। गोट बना बना करके कुंडली मान रखी है, हम बनेंगे अध्यक्ष, हमारा बेटा बनेगा, हमारी बपौती है। और बाद में 10-15 जो होते ना गोट गोट, वो बैठ करके पार्टी पटी 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 पर वो बैठ करके करते रहते हैं। मैंने कहा देखो, यदि भी मझार मंदिर पर मेरा आशीर्वाद चाहिए हो तो महान मंदिर के सारे दरवाजे पूरे टीकमगढ़ की जैन समाज को खोल दो। और मुझे खुशी है कि यहाँ के पदाधिकारी अपने बुखारिया जी थे, चौधरी जी का नाम राजन जी चौधरी थे, इन लोगों ने सहर्ष कहा कि नहीं, और ये लोग भी थे, राजा बाबू सब लोग थे, सब ने कहा मुझे कोई मंदिर पे अधिकार नहीं रखना, मैं पूरा मंदिर टीकमगढ़ पंचायत के नाम करता हूँ। नाम ही बदल दिया इसका, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मझार मंदिर। टीकमगढ़ वालों से कहना है, सबसे पहले तुम्हें दान देने का भाव आवे तो इस मंदिर में देना जो पूरी पंचायत का है अधिकार। जहां अधिकार नहीं वहां कर्तव्य नहीं बनता है, ये कहवे की बातें हैं। जहां अधिकार नहीं होता है वहां कर्तव्य भी। जिस बेटे का बाप पे अधिकार नहीं, वो बेटा बाप के प्रति सेवा नहीं करेगा, करेगा तो मजबूरी में करेगा। अधिकार मिलना चाहिए। और ये मंदिर सबसे बड़ी खुशी हुई है यहाँ टीकमगढ़ के अंदर कि एक मझार मंदिर सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ के लिए नहीं, बल्कि अब तो ये हो गया कि ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये मंदिर खुल गया। बियाई जी बने, कुंवर साहब बने तो कोई बाधा नहीं। अब फलेगा ये दान। इसलिए दान देते समय ये सोचना ये कितना विस्तृत है। तुमने अपनी गोट, अपनी पटी, अपना मंदिर, तो वही वाली बात है कि तुम्हारा नारियल कहाँ जाएगा, आगे वाली पालकी में कि पीछे वाली में? हाँ, पीछे वाली पालकी में गया तो बस समझ लेना तुमने भगवान को दान नहीं दिया, तुमने पटी को दान दिया है।
बोलो, दान जिनेंद्र को देना ठीक है कि पति को? हाँ, तो करो ना ऐसा भाव। तो ये तो सबके भाव हुए कि जब टीकमगढ़ का मंदिर हो गया है, पूरे भारत का मंदिर हो गया है, तो महाराज बड़े बड़े लोग तो आप निपटा दोगे। कोई एक मंजिल बनाएगा, कोई एक वेदी बनाएगा, हम बीच वालों का क्या होगा? ऐसे मंदिर में हम लोगों का भी भाव है कि हम लोग भी एक वेदी बनाएं और भगवान को विराजमान करें। भगवान के लिए नहीं बुला रहा हूं मैं, भगवान को तो यहाँ जरूरत ही नहीं, भगवान। लेकिन जब भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो फिर एक भाव कल चर्चा में आया कि ये मंजिल 3 मंजिल होगा, दोनों मंजिलों में 10 वेदी, 9 या 10 वेदी है यहाँ, 9 या 10 जितनी में वेदियाँ हैं वो तो सेट हो जाएंगी। अब तीसरी मंजिल के अंदर पर्ची भी है और भावना भी है, क्यों ना 24 ही विराजमान कर दी जाए। तो तीसरी मंजिल जो है 24 की, नंदीश्वर की त्रिकाल 24 है और यहाँ 24 मात्र 24। लेकिन ध्यान रखना नंदीश्वर मंदिर 100 साल के लिए है और ये मंदिर हजारों साल के लिए है। वो आरसीसी का है, ये पाषाण का। रेट में वहाँ की तुलना मत करना। महाराज जी वहाँ तो इतने से में मिली थी, तो उसकी कीमत कितने दिन तक की कमाई? 100 साल से ज़्यादा आरसीसी की उम्र नहीं है। तुलना मत करना कि वहाँ सस्ता था यहाँ महंगा है। मैंने पहले ही कहा, दान देते समय ये सोचना चाहिए ये मूल्य किस तक रहेगा, कितनों को मिलेगा और कब तक रहेगा। यहाँ जो मंदिर बनेगा वो हजारों साल के लिए है। इसलिए सस्ते महंगे की तुलना मत करना। ये देखना कि हम 24 किस मंदिर में बैठा रहे हैं, जो सकल दिगंबर जैन समाज भारत का है। सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ का है। और मेरा कहना है, अभी जब तक मैं सारे टीकमगढ़ के घर के लोग लूट लो, ये महल मिला है लूटने को, बन जाओ ट्रस्टी। बाद में पता नहीं लोग स्टे लगा दे तो बनाओ। गजब का हो रहा है, घर में 10 सदस्य पूरा परिवार ट्रस्टी बन रहा है। कम से कम 10 से 15 परिवार ऐसे हो गए जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ही, छोटे छोटे बच्चों को बना दिया। एक तो ऐसा आया जो गर्भ में था उसको भी बना दिया। 4 महीने 5 महीने के बच्चों को बना दिया। ये बहुत बड़ा सोच है महानुभाव। मेरा तो भावना है टीकमगढ़ का एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ ट्रस्टी ना रहे। यानी एक दिन ये पता चले कि मझार मंदिर एक ऐसा है जहां 3,500 ट्रस्टी है और यही मंदिर टीकमगढ़ की पंचायत बन जाए। इससे बड़ी पंचायत और क्या चाहिए? यही पंचायत बन जाए और यही एक मंदिर बन जाए, बहुत बड़ा कार्य। इसलिए आज के शिलान्यास में मुझे बहुत खुशी है कि हम मंदिर, मझार मंदिर का पार्टी का शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, हम सकल दिगंबर जैन समाज की आस्था का शिलान्यास कर रहे हैं। इसलिए अब 24 के लिए तीसरी मंजिल पर 24 का प्रस्ताव है। तो जो मध्यम वर्गीय वाले हैं वे लोग 24 नाम ऐसे आ जाएं जो कि विराजमान कर सकते हैं। अब इतने कह करके